हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल फिजिक्स मैन 23 में। तो मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका दूसरा चैप्टर यानी प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल आएंगे उसको आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाले जो हमारा वीडियो था उसमें प्रकाश का अपवर्तन उसका हमने न्यूमेरिकल को सोल्व कर दिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे वहाँ से, क्योंकि हमको आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं पीछे का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। या जैसे कहा भी जा सकता है कि हर अगला सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पिछला सीढ़ी का हमारा क्या होता है, सपोर्ट होता है। तो हम लोग इसी तरह यूँ ही बातों को समझ सकते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उसको हम डायरेक्टली कैसे सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास इससे बेसिक जानकारियाँ नहीं रहेगा। तो हमने उस पिछला चैप्टर में क्या किया था कि कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बात किए, और यहाँ तक कि जो उसका चिन्ह परिपाटी था दर्पण के लिए वो तो हमारा काफ़ी बेटर था। वैसे ही इस चैप्टर में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेंस के लिए हम चिन्ह परिपाटी को जानेंगे। उसके बाद लेंस में जो जो हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूला आएंगे, मतलब महत्वपूर्ण जो सूत्र आएंगे उनको जानेंगे, और तब जाकर हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। और नहीं तो हम करते क्या है कि उनका बेसिक जानकारी हमारे पास होता नहीं है और हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल हल करने लगते हैं और हमारा आंसर सही से नहीं आ पाता है, और इसकी वजह से हम लोगों को लगता है कि अरे ये तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी है, भारी है, और हम बना नहीं पाते हैं। तो आप लोगों को हम बता दें कि सबसे पहले इसमें हम लेंस के लिए क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी जानना चाहते हैं। तो चलिए, चिन्ह परिपाटी क्या पहला चैप्टर से ये दूसरा चैप्टर का चिन्ह परिपाटी अलग होगा? बिल्कुल नहीं, जस्ट वैसा ही रहता है, बस थोड़ा सा कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं कि अब लेंस में चिन्ह परिपाटी जानना है तो लेंस हमारे दो तरह के होते हैं। एक का बात कर ले तो उत्तल लेंस, और एक हमारा क्या है, अवतल लेंस। तो हम सबसे पहले चिन्ह परिपाटी जो बात करेंगे वो उत्तल लेंस में बात करते हैं। तो ठीक है, चलिए हम लोग चिन्ह परिपाटी की तरफ समझते हैं। सबसे पहले हम उत्तल लेंस में जानते हैं, तो उत्तल लेंस का एक फिगर बना लिया जाए। इस तरह से हमारा क्या होता है, एक उत्तल लेंस, ऐसा हमारा शेप होता है उत्तल लेंस का। और एक उत्तल लेंस में कई वो अपना पद होते हैं, लेकिन उस सब पर हम डिटेल में बातें नहीं करेंगे, इसके लिए हमारा अलग से वीडियो बनेगा, उस पर हम जान लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र होता है। इसी का हमारा इसमें मेन रोल है, जो कि दर्पण में मेन रोल किसका था, ध्रुव का था। लेकिन एक लेंस में जो मेन रोल है वो हमारा है किसका, प्रकाशीय केंद्र का। जी, क्या नाम है इसका, प्रकाशीय केंद्र, या इसे हम चाहें तो कह सकते हैं इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर। तो एक लेंस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, प्रकाशीय केंद्र, क्योंकि दर्पण में जो होता है वहाँ पर जो होता है ध्रुव होता है, और यहाँ हमारा क्या है, प्रकाशीय केंद्र, और इसी से हम सभी दूरियां को क्या करते हैं, मापते हैं। तो आप लोग इसे समझ गए कि ये प्रकाशीय केंद्र है। थोड़ा सा इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा इमेज बनाएंगे, और इमेज बनाएंगे तो कुछ क्लियर इमेज देखना चाहिए। अब देखिए, इधर का जो डिस्टेंस होता है हमारा क्या होता है, लेंस के लिए इधर का जो डिस्टेंस होता है प्लस में मापा जाता है, और इधर का जो होता है वो माइनस में। अगर आप पहला वीडियो देख लेंगे तो चिन्ह परिपाटी आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा। इसीलिए हम ज़्यादा यहाँ डिटेल में चिन्ह परिपाटी पर बात नहीं करेंगे, मेन पॉइंट को समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें एक वस्तु का इमेज कल्पना कर लेते हैं कि इमेज बना रहे हैं। सपोज हमारा एक यहाँ पर वस्तु रखी गई है, और यह हम बात किस में कर रहे हैं, चिन्ह परिपाटी उत्तल लेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके जस्ट आगे हम किस में बात करेंगे, अवतल लेंस में। तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस कह सकते हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का नाम दे दीजिए ए बी, और इसका इमेज कहीं ना कहीं इधर हमारा बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लेंस है। और लेंस में कहेंगे सर इधर नहीं रख सकते थे, रख सकते थे, लेकिन हमको समझने के लिए इधर रखना काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये वस्तु है, और माना कि इधर हमारा जो लेंस से इमेज बनेगा तो इधर इमेज बन जाएगा, और उत्तल लेंस से इमेज जो बनता है वो मुख्य रूप से बनता क्या है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इस बात को भी ध्यान में थोड़ा रखना है। अब ये बड़ा छोटा ये सब हम इसके बारे में भी उतना बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो मेन मेरा पर्पस है, यानी मेरा उद्देश्य जो है उसको ज़्यादा हम समझना चाहेंगे। तो ये हमारा जो इमेज बन गया इसको हम नाम दे देते हैं क्या, बी डैश और ए डैश, ये हमारा इमेज है। अब हम देखते हैं कि उत्तल लेंस में जो यू होता है, यू का वैल्यू,
मतलब इसका चिन्ह क्या होता है यू का। तो बताइए, यहाँ से हम माप रहे हैं डिस्टेंस यू का, तो कहाँ से है, इधर से है। यानी कि हम दर्पण में क्या बताए थे कि आपतित किरण के विपरीत दिशा, मतलब इधर से मापना शुरू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपतित किरण इधर से होती है और इधर से हमारा क्या होती है, आपतित किरण का विपरीत दिशा। तो हमने बात किया था कि आपतित किरण के विपरीत दिशा मतलब कि इसके विपरीत में, यानी देखिए यहाँ से माप रहे हैं तो हम विपरीत में जाना चाह रहे हैं। अगर कोई इधर मापेगा तो इसके डायरेक्शन में जाना चाहेगा। समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा से ही माप रहे हैं, तो यहाँ का जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा यू का, वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यही चिन्ह परिपाटी में मुख्य रूप से बातों को हमें समझना है। अब आइए इसका भी देखते हैं। तो इसका जो भी होगा, कहाँ भी बन रहा है मेरा भी, हमारा भी जो बन रहा है इधर से मापना चाहेंगे, यानी कि आपतित के दिशा में मापना चाह रहे हैं। तो ये हमारा भी जो है क्या में बन रहा है, इधर प्लस में, यानी कि इसका इमेज बन गया हमारा भी प्लस में। अभी यहाँ इमेज बना है, इसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के इमेज बनते हैं। उत्तल लेंस में मेरा दो तरह के बनते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो अभी हमारा जो है ये किस पर बात हो रहा है, वास्तविक पर, ठीक है। और हम इसके बाद काल्पनिक पर बात करेंगे। तो यू हमारा देखें कि माइनस हुआ, भी जो हमारा हुआ क्या हुआ, प्लस में हुआ। अब बताइए हमारा जो एफ इसका है क्या होगा। दर्पण में तो मेरा एक ही एफ था, लेकिन इस लेंस में तो दो एफ होते हैं। लेकिन हम यहाँ इसका एक इधर भी एफ होता है और एक इधर भी हमारा एफ होता है। लेकिन इसके इस वाले साइड का जो एफ होता है उसी को हम मेन मान कर चलते हैं, क्योंकि उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। एक लेंस में दो फोकस होते हैं और हम लोग जो है इसके मान लेते हैं कि ये F1 है और ये क्या है, F2 है, ठीक है। तो F2 को ही ज़्यादातर हम मान कर चलते हैं ताकि अच्छा रहता है। तो बताइए इसका जो फोकस हमारा दिख रहा है इस साइड में, अगर हम मापे तो मेरा फोकस क्या में चला जाएगा। तो अगर यहाँ से हम उस डायरेक्शन में देखें तो मेरा फोकस प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्लस में। अब त्रिज्या की बात करें तो इस तरह हमको नहीं लगता कि लेंस में ज़्यादातर त्रिज्या का जिक्र होता है, दर्पण में त्रिज्या का जिक्र होता है। अगर कोई पूछना चाहे कि नहीं त्रिज्या भी क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं कि जिसका फोकस प्लस में है उसकी त्रिज्या भी हमारा क्या हो जाएगी, प्लस में ही हो जाएगी। तो इस बात को भी आप चाहेंगे तो समझ सकते हैं। अब आइए हम जरा देखते हैं कि इसकी जो वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई यानी जो एच है, यहाँ लिख देते हैं। तो जो एच है वस्तु की ऊंचाई, ये मुख्य एच के कहाँ रखी गई, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ रखने का मतलब क्या, प्लस होता है। मुख्य एच के ऊपर की दूरियां हमारी क्या होती है, प्लस होती है। इस बात को जानना होगा। तो प्लस हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका जो वस्तु का यहाँ पर ऊंचाई का इमेज जो बना है यानी एच डैश, वो क्या है। तो कहीं ना कहीं ये मुख्य एच के कहाँ है, नीचे है, मुख्य एच के नीचे। तो बता सकते हैं कि नीचे की दूरियां क्या होती है, तो ये होती है माइनस। अगर आप पहला वीडियो देख लेंगे पहला पाठ का, तो वहाँ पर ये सब हमको लग रहा है कि काफ़ी आप समझ जाएंगे। यहाँ हम ज़्यादातर डिटेल में नहीं बता रहे, क्योंकि जब पिछला वाला ही हम समझा दिए हैं, तो यहाँ मुख्य रूप से खाली थोड़ा सा हिंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारा उत्तल लेंस में क्या हुआ, चिन्ह परिपाटी हम समझे। कब समझें, जब वस्तु का इमेज कैसा बना, वास्तविक। अगर एक उत्तल लेंस में वस्तु का इमेज वास्तविक बना तो उसका u माइनस, उसका v का मान प्लस, उसका f का मान भी प्लस और इसका r का मान भी प्लस, और यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई भी प्लस, लेकिन प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस। अब कहेंगे सर उत्तल में जो प्रतिबिंब काल्पनिक भी बनता है क्या, तो बनता है, शायद यहाँ कहीं रखने पर बनता है। अब वो रूल रेगुलेशन की बात तो हम करेंगे नहीं कुछ पल के लिए। चलिए अब काल्पनिक पर बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा दिया जाए ताकि चीज़ों को समझने में अच्छा लगेगा। तो मान लीजिए कि हमारा कोई यहाँ पर वस्तु रखी गई है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, और जो काल्पनिक इमेज बनता है वो वस्तु के इधर ही बनता है। उत्तल लेंस में वस्तु के इधर ही बनता है, यानी कि डॉट डॉट से बनता है इस तरह से, और वस्तु से शायद बड़ा बनता है। ये कूलम नियम की बात नहीं करना चाह रहे हैं, बस खाली चीज़ों को समझना है। तो अभी आप देखिए इमेज को, देखिए तो कैसा लग रहा है। वस्तु यहाँ है और इसका इमेज इधर बना है, वास्तविक बना है काल्पनिक, तो देखने से ही लग रहा है काल्पनिक बना है। और काल्पनिक इमेज हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो अब यहाँ के अनुसार देखें उत्तल लेंस में, तो चिन्ह परिपाटी मेरा क्या होगा। तो देखिए वस्तु, देखिए तो वस्तु तो लग रहा है कि इधर ही साइड में है,
तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया माइनस। ये तो हमारा कसम ही खाए थे हम लोग कि वस्तु दूरी माइनस में होगी, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो। अब ये इसका इमेज देखिए, तो इमेज भी हमारा इसी साइड में, मतलब कि आपतित के विपरीत दिशा में है, इसी साइड में है। तो ये हमारा यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो क्या बन गया, माइनस। यानी इससे ये पता चला कि उत्तल लेंस में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो प्लस में भी बनता है और माइनस में भी बन जाता है। तो प्लस प्रतिबिंब कब रहता है, जब वस्तु का इमेज वास्तविक था, और माइनस कब रहता है, जब वस्तु का इमेज काल्पनिक था। यहाँ तक बातें समझ गए होंगे। अब ये फोकस की बात कर रहे हैं, तो फोकस जो है हम अगर इसको लेके चलेंगे तो हमारा फोकस क्या में रहेगा, प्लस में। अगर हम इधर के फोकस का बात करते हैं, इस वाले फोकस की बात करते हैं, तो इस वाले फोकस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन हम डायरेक्टली खाली इमेज की बात करें तो फोकस तिर्य्या छोड़िए, क्योंकि इसमें भी क्या है, दो तरह से हो जाएंगे, माइनस प्लस। हम मात्र यू और भी पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। ये रहा वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई क्या है, ऊपर की तरफ है, मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस में है। अब यहाँ प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, ये भी तो लग रहा है कि मुख्य अक्ष के कहाँ है, ऊपर, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का जो आकार बन रहा है वो भी मेरा प्लस में आ जा रहा है। कब, जब इमेज सीधा है तब। तो इस तरह से हमारा जो है ये जानकारियां क्या हुआ, उत्तल लेंस के लिए समाप्त हुआ, चिन्ह परिपाटी। अब हम बात करेंगे किसके लिए, चिन्ह परिपाटी, अवतल लेंस के लिए। और अवतल लेंस के लिए हमको लग रहा है कि जस्ट इसके थोड़ा सा विपरीत में ही होगा। तो क्या आप लोग इसे समझ पाए, इस चिन्ह परिपाटी को। हाँ, लगता है कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी में बता रहे हैं। तो देखिए पहला चैप्टर में ही हम चीज़ों को काफ़ी डीपली में समझाए हैं, ठीक है ना। इसीलिए ज़्यादा हम यहाँ पर टाइम देना नहीं चाह रहे हैं, बस हिंट दे रहे हैं कि आप समझ जाएं, ताकि न्यूमेरिकल आपका अच्छा से बन जाए। तो आइए अब हम चलते हैं कहाँ पर, उत्तल लेंस के तरफ। तो आप लोग अगर इसको नोट करना होगा तो नोट कर लेंगे कि वस्तु दूरी जो उत्तल लेंस में होती है माइनस में, प्रतिबिंब जो होता है वो दो तरह से, प्लस में भी प्रतिबिंब आ जाता है और माइनस में भी आ जाता है। फोकस भी वही हाल है, एगो जो होता है, इसी को लेके चलिए ना, हमेशा समझिए कि फोकस प्लस में होगा, इसको लेके चलेंगे ही, इसी को मानेंगे। त्रिज्या भी वो भी प्लस है मान लीजिए। वस्तु की ऊंचाई तो ये भी हमारा प्लस है, लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई दो तरह से, क्योंकि एक बार यहाँ बना और एक बार उल्टा बना था, ठीक है ना। तो इसके लिए ये हो गया। अब आइए हम शुरू करते हैं किसमें, अवतल लेंस में। अवतल लेंस में, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बता सकते हैं आप लोग। तो उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव, कनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। क्या कोई बताएंगे अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, कोई बताएं अवतल लेंस का दूसरा नाम। उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, मतलब ये अपसारी। क्या नाम है उसका, अपसारी। अवतल का इमेज कैसे बनता है, इस तरह, ऐसे टिडिंग टिडिंग और टिडिंग, ऐसे बनता है नहीं। और इसका भी अपना क्या होता है, एक मुख्य अक्ष और यहाँ इसका मान लीजिए प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पर वस्तु का इमेज बनाएंगे तो ये इसमें थोड़ा सा सिंपल चीज़ें है, क्योंकि इसमें जो होता है समझने में आसानी आता है। तो इसका जो हमारा फोकस होता है इधर ही मुख्य फोकस हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। इसका भी फोकस इधर होता है, लेकिन उत्तल के लिए दूगो था तो इसमें भी दूगो है, लेकिन इसका जो मुख्य फोकस है इसी को मान के चलेंगे। चले हम एक वस्तु का इमेज बना रहे हैं, कुछ पल के लिए समझिए कि एक वस्तु मेरा यहाँ रखी गई है। तो इसका जो इमेज बनता है कहीं ना कहीं इधर ना बनकर इधर ही बनता है। मान लीजिए हमारा इमेज कहीं इधर बना, अब वो सब हम बात नहीं करेंगे कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनता है, ये कुल बात नहीं कर रहे हैं, बस समझने के लिए। तो वस्तु हमारा यहाँ पर है ए बी और इमेज बना मेरा ए डैश बी डैश। तो बताइए कि एक उत्तल लेंस में तो हमने देखा कि दो गो इमेज बना, लेकिन इसमें क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है। तो इसमें यू का मान क्या होगा, सर कसम खाए थे क्या, माइनस। वाह, सर भी का मान बता देंगे क्या, कोई बताएंगे भी। तभी भैया इधर बना है, इधर जब u माइनस इधर भी बन गया तो भी क्या में माइनस। सर इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका में दो तरह का इमेज नहीं बनता। इसका फोकस बताएंगे कोई, तो इसका जो फोकस दूरी होता है वो क्या में होता है, माइनस में। और जिसका फोकस दूरी माइनस में उसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या में हो जाएगी, जरा बता दें कोई, तो माइनस में हो जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या।
ओहो, अब बताइए एच वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई सर ऊपर बना है, मुख्य एच के ऊपर है प्लस में। बताइए प्रतिबिंब का आकार, सर जी ये भी तो ऊपर बना हुआ है, तो ये भी क्या में प्लस में। क्या जबरदस्त बातें हैं। वस्तु की ऊंचाई भी प्लस में, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी प्लस में, लेकिन है सब क्या माइनस माइनस माइनस। यानी कह सकते हैं कि अवतल में जो भी यू भी एफ आर आते हैं वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है समझ गए क्या, क्योंकि सर कहें कि बड़ा जल्दी आप समझा दिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझना नहीं था, हिंट की ज़रूरत था। अब हम जो है जानने वाले हैं चैप्टर 2 का जो VVI हमारा फॉर्मूला है उस पर बात करेंगे। तो आप लोग इसको जब तक नोट नहीं करेंगे, इसको जब तक नहीं जानेंगे, तब तक हमको नहीं लगता है कि आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सोल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ अनेकों प्रकार के बात पूछता रहता है कि सर ये ऐसे होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो सब कैसे जानेंगे, इसी के बदौलत जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं और चैप्टर 2 का जो VVI फॉर्मूला है उस पर हम बात कर। तो सूत्र किसका सूत्र, चैप्टर 1 का कि चैप्टर 2 का, KGF चैप्टर 2 का। पीछे पढ़े थे ना KGF चैप्टर 2 नाम दिए थे उसका। तो बताइए इसमें क्या क्या हमारा फॉर्मूला आएगा, मेन फॉर्मूला बता दीजिए सर। इसमें हम पहला फार्मूला बात करते हैं, ऐसा तो अपना किसी को पहला दूसरा कहना जरूरी नहीं है, अपना लिखते चलेंगे। एक इसमें हमारा फार्मूला आएगा n बराबर C/V। ये फार्मूला हमारा अपवर्तनांक के लिए लागू होता है। जब अपवर्तनांक मतलब कि जब अपवर्तनांक पर बेस कोई न्यूमेरिकल आएंगे तो इसी फार्मूला बनाएंगे, जहाँ ये n हमारा क्या होता है, ये अपवर्तनांक होता है, और C जो होता है ये हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो V होता है ये किसी भी मीडियम में पूछेगा, कहेगा कि अपवर्तनांक कितना है और निर्वात में प्रकाश की चाल यह है, तो कांच में बताइए कितना होगा। या कभी भी माध्यम में पूछ दिया तो V का मान ही हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। तो ये हमारा अपवर्तनांक के लिए है। एक और अपवर्तनांक के लिए होता है sin I बटा में, बोल दीजिए sin R बराबर म्यू कह सकते हैं, तो म्यू को n से भी आप सूचित कर सकते हैं इस तरह से, नहीं तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, इस तरह का म्यू बनाते हैं ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमारा स्नेल के ये नियम से फार्मूला बनता है, इस पर भी हमारा न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है ना, स्नेल के नियम से। तो आप इसको समझ गए। उसके बाद हमारे फार्मूला आएंगे, लेंस फार्मूला हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें जानना जरूरी है। तो कितना होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा हो गया कौन फार्मूला, लेंस फार्मूला हो गया। और भी इसमें कई गो फार्मूलाएँ आएंगे, जैसे लेंस की क्षमता बराबर एक फार्मूला आएंगे P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता बराबर एक फार्मूला हमारा होता है P बराबर 1/f। अब इस फार्मूला में थोड़ा सा बातों को ध्यान रखिए कि यहाँ जो f होता है, ये वाला वैल्यू, f वाला जो वैल्यू होता है, ये हमारा क्या में रहता है, मीटर में हमेशा रहता है। और जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो वहाँ हमें सेंटीमीटर में कहीं पूछ दिया जाए तो उस कंडीशन में हम इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम ऐसे लिख देंगे P बराबर 1/f, और मीटर है, मीटर को चेंज कर देंगे कितना से गुणा करके, 100 से गुणा करके। तो ये हमारा उस कंडीशन में प्रयोग होगा फार्मूला जब वैल्यू हमारा क्या में पूछा जाए, सेंटीमीटर में। यानी दोनों हमारा फार्मूला है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मीटर के लिए है, एक क्या है सेंटीमीटर के लिए। तो हमने ऐसे देखा क्या, ये फार्मूला चौथा नंबर कर दीजिए इसको, ठीक है ना, ये चौथा नंबर का फार्मूला हो गया। और भी फार्मूला हो सकता है, इसे लेंस के संयोजन के लिए फार्मूला होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए P बराबर कई गो लेंस रहेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट, माने बहुत सारे लेंस को जोड़ के पूछेगा कि कुल लेंस की शक्ति कितनी हो गई। तो लेंस के संयोजन के लिए हमारा फार्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे करके बहुत सारा हमारा आगे बढ़ जाएगा। तो ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या हुआ, लिख दिए, और इसी पर हमारा न्यूमेरिकल जो है 12th कर रहे हैं, जो 2 चैप्टर है उसका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आपको ये फार्मूला याद रखना जरूरी है। और इन सभी का जो भी जानकारी है
कि किसका मात्रक क्या होते हैं, जैसे लेंस की क्षमता का मात्रक आप लोग जानते होंगे कि डायफ्टर होता है, तो ये सभी जानना जरूरी है। तो अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कीजिए, तब तक हम अब आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि न्यूमेरिकल भी तो सिद्ध करना है। तो चलिए आप लोग इसे नोट करिए और हम हल करते हैं न्यूमेरिकल पर। तो उतारिए आप लोग, तब तक हम निकालते हैं बुक। आप लोगों के पास बुक होना, भारती भवन का ही बुक का हम हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बुक अपने पास रखेंगे तब जाके बेटर रहेगा, ये ना कि सर पढ़ा रहे हैं बिना बुक का हल करेंगे। तो भाई पढ़ाई में तो कुछ खर्चा करना ही पड़ेगा, खर्चा नहीं करिएगा तो फिर चर्चा होना पड़ जाएगा। तो आप लोग नोट कर लिए, तो इसको मिटा रहे हैं भाई। वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, आप इसे रोक कर या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मिटाएं इसको, हाँ सर डिलीट करिए। आप लोग ज्ञानी व्यक्ति हैं भाई, तुरंत जान जाते हैं। तो कोई बताए P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। हाँ बहुत बढ़िया। लेंस सूत्र कितना होता है? लेंस सूत्र तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसी तरह सर दर्पण सूत्र कितना होता है? तो बस जस्ट जहाँ पर माइनस वहाँ पर प्लस, हो गया दर्पण सूत्र, मस्त। नहीं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हो गए हमारे कौन सूत्र? दर्पण सूत्र। तो एक और ही फॉर्मूला बता दीजिए, f बराबर क्या होता है पहला चैप्टर में? a बराबर r/2। और एक चीज तो इसमें हम छोड़ दिए, कहिए क्या सर? आवर्धन, क्योंकि दर्पण में भी तो आवर्धन पढ़े थे। ओहो हो, भला कहीं हमको याद आ गया। आवर्धन के लिए भी समझ लीजिए, m बराबर वहां पर बताए थे कि -v/u भी होता है और h'/h। तो यहाँ पर एगो फॉर्मूला होता है m बराबर h'/h, एगो होता है m बराबर v/u, ठीक है ना। ये हमारा प्लस में रहता है। अब हमारा लेंस कौन है? अगर लेंस आ गया उत्तल, तो उत्तल में आवर्धन मेरा क्या बन जाएगा? दो तरह से। उत्तल के लिए अगर बात करें तो ये आवर्धन क्या हो जाएगा? प्लस माइनस v/u। समझ गए ना। उत्तल लेंस के लिए अगर लग जाए आवर्धन तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस आ जाता है। भी में नहीं, आवर्धन के मान में ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह हम समझ सकते हैं। तो टोटली क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या आवर्धन के लिए? m बराबर h'/h बराबर v/u, ये हमारा आवर्धन है लेंस के लिए। तो जरूरत पड़ता है तो हम हाथ ना के क्या करते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा आवर्धन का भी फॉर्मूला देखा जाए तो क्लियर हो गया। यानी कि m बराबर क्या होता है? h'/h या v/u। उत्तल लेंस में आता है तो दो हाली हम प्रयोग कर लेते हैं। तो इसको मिटा दे क्या आवर्धन का? भला कहिए कि हम इसे याद कब पढ़ा, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में आ गया था पहला चैप्टर को देखते हुए। तो मिटाएं इसको। चैप्टर 2 के प्रकाश का अपवर्तन में देखिए तो आंकिक प्रश्न कहाँ है? खोजिए। मिल जा सिम सिम मिल जा। हाँ, आंकिक प्रश्न हमारा इस पेज पे दिया हुआ है, मतलब 50 पर दिया हुआ है। आप लोग ढूंढेंगे कि कहाँ दिया हुआ है आंकिक प्रश्न। इसमें टोटल कितना है 15 क्वेश्चन है। बाप रे, पहला चैप्टर में 10 क्वेश्चन था और इसमें कितना है? 15। तो भैया हम आज ही सबको हल कर पाएंगे क्या? हो सकता है जितना हम लोग हल करें, फिर आगे अगला वीडियो में भी हल कर सकते हैं, चाहे वीडियो का हम इसी में भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग हल करना शुरू करें। आंकिक प्रश्न हेडिंग डालिए सभी लोग। आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न, यानी कि इसे हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सर शॉर्टकट में लिख दीजिए बस। आंकिक प्रश्न हो गया। क्या सबको अपने अपने बुक में मिल पाया? अगर बुक आपके पास रहेगा और हम पढ़ेंगे तबे बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप लोगों को हम कई तरीका के नियम बताए थे कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन के अंदर कौन कौन वैल्यू दिया है उसको लिखना, और क्या क्या निकालना है उसको भी लिखना, और कौन से फार्मूला पे बैठेगा उसको भी जानना, तब आएगा खेल में मजा। समझ पाए? नहीं समझे तो बाद में मिलेगा सजा। हम चलते हैं अपने काम पर। तो पहला क्वेश्चन पढ़ दिया जाए। पढ़िए सर पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। शुरू करें। अंताक्षरी ले फिजिक्स के नाम।
तो पहला कह रहा है कि एक द्रव का अपवर्तनांक कितना कितना। तो हल में दिया है क्या दिया है भाई। तो सर अपवर्तनांक मतलब n, 1.46। सर अपवर्तनांक के मात्रक होता है क्या। तो नहीं होता अपवर्तनांक के मात्रक। करे कि यह एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है यदि शून्य में प्रकाश की चाल मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कितना c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो द्रव में प्रकाश की चाल की गणना करें। द्रव माने पानी में यानी कि एक माध्यम में पूछ रहा है और हम बताए थे कि जब माध्यम में पूछेगा तो क्या होता है v और v बराबर वाट। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। हम अपने से इसको लिख दिए हैं कि घरे से लेके आए हैं। ना ही हम अपने से लिखे हैं और ना ही घरे से लाए हैं तो आपके बुक से किताबों से। और नशा करनी है तो नशा किताबों का करो क्योंकि बीमारी भी लाएगी तो सफलता वाला ही आएगा। तो कुछ लोग नशा कुछ और दुनिया के करना चाहेंगे तो हम सलाह नहीं देंगे। जिनको अपना मर्जी से करना है वो करें। क्या इसको मिटा दें। ये मिटा दिया जाए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या चीज तोड़ना है। अरे हम लोग कहाँ तोड़ेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल में तोड़ेंगे और क्या तोड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हल करने के लिए। तो बताइए क्या होता है। तो होता है n बराबर c/v। n का मान कितना दिया है रख दीजिए। तो 1.46 बराबर c का मान बोल दीजिए 3 × 10⁸ अब बटा में v का हो गया। v भागा में भागा वाला मन कहाँ जाएगा गुणा में। तो ला दीजिए 1.46 × v और इधर कितना बच जाएगा। तो 3 × 10⁸। किसको निकालना है बोलिए किसका वैल्यू निकालना है बोलिए। तो सर निकालना है v का वैल्यू। किसका निकालना है जी v का। तो v को अकेले कर दें क्या। तो ये गुणा वाला मन कहाँ चल जाएगा भागा में। तो v बराबर आ जाएगा कितना 3 × 10⁸ बटा में कितना 1.46। देखिए ये आपका काम फिजिक्स का नहीं है ये आपका काम मैथ का है और आपको मैथ आना चाहिए। नहीं तो फिर कहेंगे कि सर हमको मैथे नहीं आ रहा है तब फिजिक्स में नहीं आ रहा है। भैया एगो के चलते एगो को दोषी मत दीजिए। इसका दशमलव हटाइएगा तो कौन अंक के बाद दशमलव है 1 2 2 अंक के बाद। 2 अंक के बाद जब दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 बन के चला जाएगा। यानी कि इस तरह से v बराबर 2 को 0 अगर यानी हम 2 को 0 यहाँ लाएं 100 हो जाएगा एक तरह से। तो 100 से इसे गुणा करें 300 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली सोच रहे हैं कि यहाँ पर दोनों 0 वाला के इस पर रख दे 3 पर। तो 300 बटा में कितना आ जाएगा 146 गुणे कितना 10⁸। आप चाहेंगे तो इसको कटा कर दशमलव में भी आंसर ला देंगे नहीं तो इतना पर भी आंसर आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो इसको कटाने पर आंसर कितना दे रहा है लगभग दे रहा है 2.05 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। ये हमारा जो है कहीं ना कहीं कटाना ही पड़ेगा नहीं तो इतना पर भी आंसर रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कटा कर लाएंगे ही तो भैया अब भागा करना पड़ेगा कि 300 है तो सर भागा करिए कितना से 146 से तो 2 मर्त में ले जाइए। माने इस तरह से आप भागा कर लीजिएगा कि वो काम हम ही से करवाइएगा। बताइए ये सब करिएगा तभी ना माइंड बढ़ेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या लग रहा है समझ में आएगा कि नहीं आएगा बोलिए। उतारिए एकदम मस्त बिंदास स्क्रीनशॉट मारिए। उतारने का टाइम नहीं है भैया क्योंकि हम लोग 15 क्वेश्चन हल करना है। कितना क्वेश्चन हल करना है जी 15 क्वेश्चन। तो भैया जल्दी जल्दी ये सब सिंपल है इसको हटाते। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टू यू। प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है। प्रकाश की एक किरण कहाँ से प्रवेश करती है तो हवा से हीरे में प्रवेश करती है। यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो। हीरा का अपवर्तनांक कितना कह रहा है 2.42 हो।
तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत से कम हो जाती है। वाह वाह वाह, क्वेश्चन तो काफी मस्त पूछ रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन पर दिमाग कम लगता है, इस तरह का क्वेश्चन हो। कह रहा है कि प्रकाश की जो किरण है वो हवा से हीरे में जा रही है, मतलब कि कुछ पल के लिए समझे कि ये हीरा है और इधर हवा है, यानी कि यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, हवा से कहाँ जा रही है, हीरा में प्रवेश करती है। तो हीरा का अपवर्तनांक यानी इस वाले पदार्थ का क्या दिया, अपवर्तनांक, यानी कि हम हल में लिखेंगे, हल में दिया है कितना, डायरेक्ट बताइए तो, बार बार दिया है, को लिखना जरूर नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो हीरा का अपवर्तनांक दिया है 2.42। ठीक, अब कह रहा है कि जब हवा से हीरा में प्रवेश किया ना प्रकाश, तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितना प्रतिशत कम हो जाएगी। और हम लोग जानबे करते हैं कि प्रकाश की चाल हवा में ज़्यादा चलती है, जबकि हीरा में क्या होती है, कम होती है। तो कितना कम होती है ये पूछ रहा है, यानी कि हवा में भी हमको नहीं बताया है और हीरा में भी नहीं बताया है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है हमसे कि हीरा में कितना कम होगी। तो सबसे पहले हम हवा वाला जानेंगे तभी ना इसको बताएंगे जी। बात समझ पा रहे हैं। एगो को दिया रहता दूसरा पूछता तो अच्छा लगता, लेकिन दोनों नहीं दिया अब फिर भी कह रहा है कि हीरा में कितना होगा। तो हम सबसे पहले किसको जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम इसको जानेंगे, तब ना हमारा ये हीरा वाला समझ में आएगा। तो यहाँ पर हवा यानी एक तरह से समझिए कि निर्वात कह सकते हैं, क्योंकि लगभग हवा क्या निर्वात का प्रकाश की चाल क्या होती है, बराबर ही मान लेते हैं। तो यहाँ भी सी भी नहीं दिया है, मेरा सी को भी नहीं पता। अभी जो है माध्यम में मतलब इसमें भी पूछ रहा है, यो नहीं पता है। तो अब ये बनेगा कैसे, तो बताइए। क्योंकि एन है, सी है, भी है, तो जाहिर सी बात है कि किस पर बनेगा, एन बराबर सी बाई भी पर। ठीक है ना। एन का मान कितना दिया है, इतना दिया है 2.42 बराबर सी बाई भी। अब बताइए, एगो मान है दे दिया रहता क्या मस्त निकाल लिए रहते, लेकिन दोनों नहीं दिया। भी को लाइए इधर, क्योंकि हमको निकालना की है इसमें वाला माध्यम में ना, ये वाला भी पूछ रहा है। इधर का जो मान है हवा वाला वो तय किया है सी। तो चलिए भी को यहाँ लाइए, तो कितना हो जाएगा 2.42 गुणे कितना भी बराबर इधर सी। भी को अकेले करिए तो कितना हो जाएगा बोलिए, किधर लिख दें, हाई अगर मिटा दीजिए तो बोलिए लिख देते हैं इधर है। तो हाई मिटा दें, क्योंकि इसको रहेगा तो समझाना पड़ेगा, छोड़िए ना मिटा देते हैं, समझ जाइएगा। समझ काहे नहीं आएगा सर, पहले ही बोल दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, काहे नहीं टूटेगा, मारेंगे कबार के। भी को अकेले करिए तो भी बराबर सी बटा में कितना 2.42। अब देखिए इसको जरा, सी के ऊपर कुछ नहीं तो 1 छुपा है गुणा में, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, भी बराबर 1 बटा में 2.42 गुणे सी, नहीं लिख सकते हैं ऐसे, इस वाले चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बोलिए ना। लिख सकते हैं जी। अब आप दिमाग लगाए, सर कैसे लिख सकते हैं, अरे भैया कैसे लिख सकते हैं, मैथ के नियम से लिख सकते हैं, अजीब अजीब तरह के लोग हैं। दशमलव हटा दीजिए, हो जाएगा कितना 100 बटा में कितना 242 गुणे कितना सी। अब इसको कटाइए, तो इसको जब हम कटाएंगे तो लगभग कितना दे देगा, दे रहा है लगभग में कटा कर कितना 0.41 यहाँ सी है। अब देखिए ये हमारा जो है वैल्यू हमारा दशमलव में आया हुआ है, और दशमलव में आने का मतलब थोड़ा इसे हम परसेंटेज में बदलेंगे, तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये कितना परसेंट हो जाएगा 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर हमारा हो जाएगा लगभग में, अगर दो दशमलव 2 अंक के बाद है ना तो हमको तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली कितना 41%। तो अब बताइए यहाँ पर 41% जो आया है हमारा वैल्यू, वो कहीं ना कहीं किसके अपेक्षा आया हुआ है, सी के अपेक्षा में आया हुआ है। जो ये दिख रहा है यहाँ पर माध्यम का चाल, वो सी के अपेक्षा कितना है 41%। तो कोई पूछ गया कि बताइए इसमें कितना कम हो गया, इसमें कितना कम हो गया, तो 100 करने के लिए परसेंटेज कितना है 41, तो कितना कम हो रहा है बताइए, 41 है और परसेंटेज हमारा 100 होगा प्रकाश की चाल मान लीजिए, तो कितना कम हो गया, लगभग हमारा हो गया 59% कम। क्या हो गया 59% कम।
तो हम यहाँ पर अतः में लिख देंगे, चूंकि हमारा बुक में भी वो बातें लिख रहा है, आप हिंट भी दिया हुआ है, समझ सकते हैं। क्या लिखा है कि हीरे में प्रकाश की चाल जो होती है हवा में प्रकाश की चाल के अपेक्षा 41% है। मतलब कि जो हीरा में जो चाल है वो हवा की तुलना जब किया तो कितना परसेंट दे रहा है, 41%। तो इसलिए अर्थात में कह रहा है कि जो हीरा में प्रकाश की चाल होगी वो 59% से कम हो जाती है। यानी कि जब ये जाएगा, कहाँ जाएगा, हीरा में, तो कितना कम हो जाएगी, 59% कम हो जाएगी। क्योंकि जब दोनों मिलेगा तब ना जाकर 100% होगा। तो हम यहाँ इसको देखने के बाद इसको हम देख लिए और अतः में लिख देंगे कि अतः हमारा जो प्रकाश की चाल है हीरा में, मतलब भी माध्यम की बात हो रहा था, तो वहाँ कितना कम हो जाएगी, 59%। देखिए ये दिमागी तरह से समझने वाला है, ज़्यादा तो कुछ इसमें हल उल करना नहीं है, बस इसको बना के हाथ में तकला के और डायरेक्ट अपना लिख देना है कि हीरा में प्रकाश की चाल 59% कम हो जाएगी। कहाँ से अनुमान मिल रहा है, तो यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि जब इसका हम परसेंटेज निकाले तो 41% आया, तो यानी कि 100 में हमारा कितना कमी हो रहा है, 59। तो यहाँ से हम समझ गए। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि भैया ये दिमाग लगाना पड़ेगा 1330 ग्राम का, तब समझ में आएगा, ना तो हलवा नहीं है कि समझ लीजिए सर पहला समझ में आ गया था, दूसरा दिमाग लगाना पड़ा था। काहे नहीं लगाइएगा दिमाग, यही तरह दिमाग बढ़ेगा। उतारिए इसको, दूसरा को, आगे बढ़ते हैं, उतारिए। हो तीसरा तो मस्त दे रहा है जी, वाह, तीसरा लिखा है बड़े को लेकिन है मस्त। चलिए तीसरा भी बना देते हैं। देखिए मिटा देना इसको, क्वेश्चन दूसरा मिटा देना, मिटाया जाए। अब हम लोग क्वेश्चन तीसरा पर बात करते हैं। तीसरा में बढ़िया से समझा जाए। तीसरा लिख क्या रहा है, क्वेश्चन जो हमारा 3 है ये कह क्या रहा है, कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण, माने हवा में गमन कर रही है प्रकाश की एक किरण, एक स्लैब पर आपतित होती है। अब ये स्लैब क्या होता है, स्लैब एक कांच का ऐसे बना होता है, स्लैब कांच का। कहेंगे सर ये स्लैब कैसा होता है, तो आप लोग लैब में जाएंगे ना तो कांच का एक रहता है बर्फ के सीली जैसा, उसी को स्लैब बोलते हैं, कांच का। तो कह रहा है कि स्लैब पर आपतित होती है, मतलब कि एगो प्रकाश की कोई किरण है और ये स्लैब पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, इस तरह से आ रही है, ठीक है, आपतित होती है कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या खींचा गया, अभिलंब, एगो अभिलंब हम खींच दिए, अभिलंब से क डिग्री के एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। क डिग्री कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। और स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण, यानी स्लैब के अंदर जो होती है मेरी अपवर्तित हो रही है। तो अभिलंब से बनाए गए कोण का मान निकालें, मतलब कि अपवर्तित जो किरण है या जो अभिलंब से बन रहा है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो आता है वो आपतित किरण होता है। आई जो कोण बनता है वो तो हमारा होता है आपतन कोण, यह क्या होता है, ये होता है हमारा अपवर्तन कोण, माने कितना, आर होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो है आई का मान दिया हुआ है 45 डिग्री और आर का मान क्या हो रहा है, पूछ रहा है। तो हम करेंगे क्या, एक बात और लिखा है कि स्लैब के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो दिया हुआ है, यानी पदार्थ का अपवर्तनांक n का मान दिया हुआ है, कितना, √2। तो चलिए अब हम इसको हल करना चाहेंगे, हल में डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, पदार्थ कह रहे हैं, स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया यानी n का मान दिया है, कितना, √2। और जो यहाँ पर कोण बन रहा है आपतन कोण आई, कितना दे रहा है जी, 45 डिग्री। स्लैब में जो किरण आ रही है जो अभिलंब से बन रहा है वो डिग्री, 45 डिग्री, तो हमने लिख दिया। और कह रहा है कि जो अपवर्तित किरण है जो अभिलंब से बीच जो कोण बन रहा है यानी कि आर अपवर्तन कोण, वो हमारा कितना हो जाएगा, आर बराबर ही पूछ रहा है कितना आएगा, इस तरह से। तो बताइए हमारे पास आई, एन और आर के बीच कोई संबंध के लिए सूत्र होता है क्या, क्योंकि हम समझाए हुए हैं, बताइए कोई, बहुत आगे निकल रहे हैं, पीछे की कोई जानकारी है नहीं। तो हमने एक अभी फार्मूला का बात किया था स्नेल के नियम से, स्नेल के किससे जी, नियम से, नियम से। कोई बताया स्नेल के नियम से फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है n बराबर साइन आई बटा में साइन आर, होता है क्या इतना। तो n का मान कितना दिया है, √2
बराबर साइन, यहाँ पर दिया हुआ है आई का मान कितना है, बोल दीजिए, बोल दीजिए यहाँ से 45 डिग्री सर रख दीजिए। किसका मान निकालना है, तो साइन आर नहीं पता, आई डोंट नो। इस वाला भागा में भागा वाला को टांग कला दीजिए गुणा में, तो कर दीजिए √2 गुणे साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, तो बच गया साइन 45 डिग्री। निकालना है वैल्यू किसका, इसका निकालना है, तो अकेले कर दीजिए साइन आर बराबर, तो गुणा वाला मान कहाँ चल जाएगा, भागा में, यानी कि साइन कितना है इधर 45 डिग्री, अब बटा में कितना है, आ जाइए, तो √2। यहाँ तक समझ पाए क्या चीज़ है, अगर यहाँ तक समझ गए तबे ना आगे बढ़ा जाएगा। इसको समझ लीजिए फिर से, इसका वैल्यू दे ही दिया है और स्लैब के साथ आई का मान दिया, आर का मान पूछा, हमने स्नेल के नियम से फार्मूला लगाया, एन के वैल्यू को पुट कर दीजिए, आईओ को भी रख दिए और कैलकुलेशन किए, इतना आया। अब हम चलते हैं मिटाने की तरफ, इसको मिटा दें, हो इसको मिटा दिया जाए, तो बोलिए कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए। ये साइन आर बराबर साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कितना होगा बोलिए, 1/√2। कितना होता है साइन 45 डिग्री के मान, 1/√2, और साइन 30 डिग्री के मान 1/2, और बाटा में कितना है √2। अब सर ये कैसे गुणा होगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा है 1, और पहली गुणे चौथी और दूसरे गुणे तीसरी, ये होता ही है। तो साइन आर बराबर कर दीजिए, तो एक का गुणा एक से करेंगे तो एक ही होगा, √2 और √2 से गुणा करिए, यानी √2 गुणे √2 कर दीजिए। और आप लोग पढ़े होंगे कि जब रूट से गुणा होता है एक जैसे राशि का तो एगो बन जाता है, यानी कि साइन आर बराबर 1/√2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब साइन में देखिए कि 1/2 किसका मान है, तो साइन में जो होता है किसका होता है, बोलिए ना, साइन 30 डिग्री का, किसका होता है, साइन 30 डिग्री। यहाँ साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसे कटाएंगे नहीं, लेकिन दिखा देते हैं कि चलिए मान लिए कट गया, तो इसलिए आर बराबर हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, और यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा भी है वो क्या हुआ, हल हुआ। अब हम धीरे धीरे पहुँचेंगे आगे की तरफ, तब हम क्वेश्चन जो है अगला पर हल करते हैं, चौथा नंबर का, इसको मिटा देना, समझ में आ गया है, ये तो सिंपल सा एकदम लग रहा है जी, भारी लग रहा है आप लोगों को। अब भैया देखिए मेहनत नहीं करिएगा तब फिर कैसे होगा, सब काम हम ही कर देंगे तो आप अपने से कैसे करिएगा, किसी के ऊपर 100% डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद पे भी तो भरोसा रखना होगा। आना सर खाली आप ही करिए हम लोग देखेंगे तो देखते रह जाइएगा, कोशिश मत करिए, डायरेक्ट मेहनत पे लग जाइए ना, तो कोशिश करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कोशिश ना करें, मेहनत, गलतियाँ बनाइए ना, एगो पैड लेकर गलती बनाइए और गलतियाँ करते करते एक दिन सही करने लगिएगा। आइंस्टीन ने कहे थे कि जिसने पढ़ाई में कभी गलतियाँ नहीं किया वो पढ़ाई में कभी सही भी नहीं करेगा। तो ये ना कि गलतियों से हम डरते रहें, क्योंकि गलतियाँ ही हैं जो हमारे लिए सिखाती है पढ़ाइयाँ, नहीं तो कहें कि ना हम गलती नहीं करेंगे सीधे सही बनाएंगे। तो भैया आप आए हैं इंग्लैंड से, सही बना लीजिएगा। तो क्या सब इंग्लैंड का सही बनाता है, वो गलती बनाता होगा कभी कभी छोटा पर भी, तो भगवान जी सही बनाते हैं। तो फोन कर लीजिए भगवान जी को कि आइए भगवान जी सही आप बनाइए सब। क्वेश्चन शुरू करते हैं, चौथा क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, पहले क्वेश्चन 4 का नंबरिंग डाल दिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अब बताइए कि यहाँ पर हमारा लेंस क्या दिया है, उत्तल लेंस। अब देखिए चिन्ह परिपाटी का हमारा कमाल, क्योंकि अब जब तक चिन्ह परिपाटी नॉलेज नहीं गया है किसी को तब तक उनका दिमाग बाउंस करेगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, इस बात का ध्यान रखिए। अब कह रहा है कि फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, तो प्लस में ले लिए। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये तो कसम खाए हैं कि यू का जो मान है वो क्या में रखेंगे, माइनस में ही, 15 सेंटीमीटर तो माइनस में रख दिए। प्रतिबिंब का स्थान, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रकृति तथा वर्धन निकालिए। देखिए
प्रतिबिंब का स्थान जो कुछ भी पूछ रहा है, यानी भी का वैल्यू पूछ रहा है, क्या है प्रतिबिंब, और आवर्धन क्या बन रहा है ये भी पूछ रहा है, एम का मान पूछ रहा है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है। पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, ऐसे ना हो कि बस डायरेक्टली समझ गए। तो बोलिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर रख दिए, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, माइनस में हो गया। प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति तथा वर्धन ज्ञात कीजिए। स्थान मैंने कहाँ बन रहा है, प्रकृति में क्या है उसका, वास्तविक, उल्टा, काल्पनिक, इस तरह से। तो बोलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, भी। तो भी निकालेंगे कैसे, कैसे भी निकलेगा, लेंस फार्मूला से निकलेगा। लेंस फार्मूला बता दीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो गया। तो बताइए कितना है, 1/f का वैल्यू पुट करिए तो 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, 1/v निकालना है, निकालना है, जिसको निकालना है उसको छूना भी नहीं है, ना तो बहुत मार मारेगा, बहुत मार। आइए आगे बढ़ते हैं। तो माइनस, आयु का मान भी क्या, माइनस, तो माइनस माइनस क्या में, प्लस में, क्योंकि एगो माइनस निगेटिव आदमी आ एगो और ही निगेटिव आदमी, वो हमारे लिए निगेटिव दोनों है, लेकिन अपने में वो दोनों दोस्त है, समझ पाए, इसीलिए माइनस माइनस प्लस। 1/u माने कितना, 15। अब बताइए हमको निकालना है इसका वैल्यू ना, तो इसको टांग के ले आइए, तो ये है क्या में, प्लस में, इधर आएगा तो क्या में, माइनस में। तो पहले से कितना है इधर, 1/10 रख दिए और टांग के ला दिए, तो 1 में इस तरह से -15 में आ गया। इधर कितना बच गया, 1/v। यहाँ तक समझ पाए। अब 10 के 15 के लघुत्तम निकालिए भाई। कहेंगे सर निकालिए तब ना, अरे यादो कर लीजिए, कम से कम 30 होगा भैया, कैसे होगा, निकाल के देख लीजिए। इस तरह से क से कटाइएगा, 5 से, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये ना कटेगा, कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 5 30। सर आपको याद ना है, हाँ मैंने, हम भगवान है कि हमको सब याद है, पढ़े हैं, दिमाग लगाते हैं तब ना आता है कि अपने से आ जाएगा। 10 ले 30 कम अर्थ में, तो 3 अर्थ में हो गया। आगे बढ़ रहे हैं तो माइनस 15 से कम अर्थ में जी, तो 2 अर्थ में, बराबर इधर कितना, 1/v। 3 रुपया प्लस में, मैंने 3 रुपया के, मम्मी हमको 3 रुपया दी आ 2 रुपया के उधारी खा लिए, तो क रुपया, 1 रुपया बटा में 30 बराबर 1/v। आप कर दे तिरछा तिरछी गुणा, या 1 को 1 कटा दे, तो 1 के 1 कटा भी देंगे, ऐसे 1 से 1 कट जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। तो तिरछा तिरछी गुणा भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए भी का मान कितना आया, 30 सेंटीमीटर। और प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में। अब बताइए यहाँ पर भी का मान प्लस में आया है उत्तल लेंस में, तो बताइए कि इमेज कैसा बना होगा। चिन्ह परिपाटी में बताए थे कि जब प्लस में आता है तो वो हमारा इमेज उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि अतः वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है और प्लस में क्या बनता है, हमारा वास्तविक बनता है। समझ पाए यहाँ से, ये हमारा इमेज से पता चला। अब हम निकालेंगे क्या, आवर्धन m का मान। तो यहाँ तक जब तक नहीं समझ में आएगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमको लग रहा है कि ये तो समझ गए होंगे जी आप लोग, दिमाग है जी। जो दर्पण का न्यूमेरिकल बना लिया वो है, सब न्यूमेरिकल को दहाड़ न देगा शेर जैसा। चलिए इसको मिटा रहे हैं डायरेक्टली, अब बनाना शुरू करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा रहे हैं इसको, मिटा देना, मिटाइए सर मिटाइए, मारिए एकदम कबार के इसको, कहे नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, बना देंगे इसको एकदम जबरदस्त तरीका से। हो तो बोलिए m बराबर, अब देखिए m का 2 फार्मूला बताए थे, h डैश बटा h, एगो v/u। तो हमारा भी कौन प्रयोग होगा, v/u वाला, क्योंकि h का नाम ही नहीं है इसमें। तो चूंकि हम जानते हैं m बराबर v/u, तो बोलिए v का मान कितना लाए, 30, ठीक है, और u का जो मान हमारा कितना है, -15। तो 15 दूनी 30, यानी कि m का जो मान आ गया वो आ गया -2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बताए कि -2 आया, माइनस चिन्ह बता रहा है कि जो इमेज बना है ना वो मुख्य अक्ष के नीचे बना है, उल्टा बना है।
ये माइनस हमको बता रहा है। तो हम जब इसको लिखेंगे, आंसर में लिख रहा है कि 30 सेंटीमीटर उल्टा, वास्तविक और आवर्धन दू, आवर्धन में दू में माइनस नहीं लगा है। तो एक बात का ध्यान दीजिए कि हर जगह पर जो हमारा होता है साइन लिखते समय दर्शाते नहीं है, लेकिन यहाँ पर यही बातें समझ पाए हैं आप लोग। यहाँ पर माइनस दू दे रहा है, यहाँ पर दू रहा है, तो आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि जो होता है ये इस तरह से दिखा दिया जाता है, चिन्ह नहीं दिखाया जाता है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन चौथा समाप्त हुआ। आप लोग दिमाग लगाएं कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, बोलिए। चौथा अगर आप लोग बना लिए तो कहिए, हम आगे बढ़ते हैं पांचवा की तरफ। बढ़े पांचवा की तरफ, जल्दी करिए, थोड़ा पानी भी पी लिया जाए। चलिए मिटा रहे हैं अब मिटाना शुरू कर रहे हैं पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 के तरफ, क्योंकि 15 गो है भाई, अभी 5 में भी हम लोग पहुंच रहे हैं। कहाँ ध्यान रह रहा है हम लोग का कि अभी बड़ी स्लो बना रहे हैं। समझना भी ना इसी में सर, खाली हले कर देने से थोड़े होता है कि हाँ सोल्व कर दिए हो गया। नहीं नहीं नहीं, समझना भी जरूरी है, नहीं तो एगो क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर के दे सकता है, इसीलिए तैयार रहिएगा, रेडी। क्वेश्चन 5वां पर ध्यान दीजिए सभी लोग। कर कि एक अवतल लेंस से, अब देखिए नाम आ गया क्या चीज का, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का आ गया, अवतल लेंस। अब बताए कि अवतल लेंस में चिन्ह परिपाटी बताए थे कि ज्यादातर जो चीजें होती है माइनस में होती है। तो अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए एक वस्तु। क सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, यानी कि u का मान -30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही, माने अब वस्तु के विपरीत नहीं, वस्तु के ओर ही 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी निकालिए। अब बताए कि वस्तु की ओर ही, यानी कि कोई इस तरह से ऐसे हमारा है और यहाँ वस्तु रखा गया है, इधर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो कहीं ना कहीं वस्तु माइनस इमेज भी इधर है, तो ये भी क्या होगा, मेरा माइनस ही होगा। तो माइनस क सेंटीमीटर पे रख रहा है, तो 10 सेंटीमीटर पे रख रहा है। समझ पा रहे हैं चीज है, वस्तु की ओर ही रखने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वस्तु की ओर रख रहा है तो माइनस ही ना होगा, वस्तु माइनस तो भी माइनस। और फोकस दूरी कह रहा है कि निकालिए, यानी एफ का मान निकालिए। यहाँ पर प्रकृति आकार उकार नहीं बताएं, डायरेक्ट एफ का मान निकालिए, हल हो जाएगा। तो क्या आप लोग नहीं कर सकते हैं जी, नहीं बना सकते हैं लेंस सूत्र से? इतना भी आप लोग आलसी मत बन जाइए कि सर सब आप ही बनाइए। हल करिए अपने से, आप लोग हल करिए इसको जल्दी, हम इसे सब बनवा रहे हैं। हल करके लिए देखते हैं फर्स्ट आंसर किसका आ रहा है। हल करिए तो एकदम फास्ट। हो 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 हो। चलिए चलिए, दिमाग लगा नहीं रहे आप लोग। कुछ लोग आलसी लोग कह रहे हैं कि सर आप ही बनाइए ना। देख लीजिए भाई, जब हम ही को बनाना है तो फिर काहे ना दिमाग लगा रहे हैं। 1/f बराबर 1/v, डायरेक्ट रख रहे हैं, अब भी मत करवाइए, रखवाइए इधर -10, माइनस माइनस प्लस 1/30। देखिए फास्ट बना रहे, देखिए तो एकदम 30-20 का लघुत्तम कितना, 30-20 का कि 30-10 का, 30-10 का, 10 ले कम अर्थ में, 3 मर्त में, -3 प्लस 30 से कम 30 हो गया। इधर कितना है 1/f। बताइए 3 रुपया उधारी है, 3 रुपया के गुड़ खाए थे, 1 रुपया दे दिए, तो उधारी क रुपया, -2 रुपया। इधर है 1/f बराबर -2/30, 2 एकम 2, 15 दूनी 30। हो गया बात समझ में? एक से एक मर गई इधर, तो इसलिए f बराबर कितना, -15 सेंटीमीटर आंसर। अब आप आंसर में देखेंगे तो लिख रहा है खाली 15, तो भैया चिन्ह को लुप्त कर देता है, समझ पाए, चिन्ह को लुप्त कर देता है। तो ये हमारा 5वां भी सोल्व हो गया, बड़ा फास्ट हल कर दिए। तो क्या है इसमें क्या लगाना है, मैंने ऐसे मूड़ी लगा दे उसमें तब बनेगा, कि दिमाग लगाएंगे तब बनेगा। हो
अब चलते हैं छवा के तरफ। कहाँ चलते हैं? छवा के तरफ। 6 बना के अब आगे बढ़ेंगे ना, ऐसे कि अब थोड़ा सा रेस्ट भी करना जरूरी है, खाली इसी पर लगे रहेंगे तो ना होगा। मिटा देना इसको, मिटा देते हैं। अरे आप लोग समझदार हैं जी, बना सकते हैं। तेज तरह आदमी आप लोग। मनुष्य तेज ना होता है, बस उसको लगता है कि हम कमजोर हैं। मन से जो मान लिया कि हम कमजोर हैं ना, वो सही में कमजोर है। मन से मान लिया कि भूत है तो भूत तो हटाएं के पटकियो देगा उसको, हो नहीं तो मने से मान लीजिए सब कुछ। आपका मन, आप भूसा खाए चाहे कौन, हमारा मन, हम भूसा खाए चाहे अन्न। अब समझ लीजिए, अपने पर ही अन्न कह रहे हैं। वाह भाई वाह। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, क सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस। अब भैया अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो होता है माइनस में। हम अपने घर से नहीं लिख रहे हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिख रहे हैं। 15 सेंटीमीटर एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकालिए। तो वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है? यू का मान -10 सेंटीमीटर पर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकालिए, यानी प्रतिबिंब का प्लस है कि माइनस में है, क्या है भैया, वास्तविक है कि काल्पनिक है, निकालिए। तो कौन सूत्र से? लेंस सूत्र से। डायरेक्ट निकाल दे क्या? डायरेक्ट एकदम बोलिए ना, कद एकदम डायरेक्ट निकाल दें। निकालिए सर। 1/f मान रख दीजिए डायरेक्ट, -15 1/v, भी जस के तस रखिए क्योंकि निकालना है, माइनस 1/u, तो माइनस इधर प्लस u का मान रख दीजिए 10। टांग इधर लेके आ जाइए, तो बोलिए कितना हो जाएगा? प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1/में -15, इधर आ गया था -10 बराबर 1/v। 15 हो गया और कितना हो गया? 10 हो गया। लघुत्तम निकालिए तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा ना? हाँ भैया निकाल के देख सकते हैं सर, पीछे ही ना भी निकाले हैं इसको। 5 3 आई 15, 5 2 10 नहीं निकाले थे 30, तो 15 से कम अर्थ में, 2 अर्थ में चिन्ह है माइनस, तो माइनस रख दीजिए। फिर है जो माइनस, तो माइनस। बात समझ में आ रहा है ना? माइनस कैसे हुआ? क्योंकि ये गया था उधर, ये हाई मत देख लीजिएगा प्लस सर, प्लस नहीं। 10 ले कम अर्थ में, 3 अर्थ में बराबर 1/v। -2 रुपये का चीनी खाए थे, -3 रुपये का गुड़, क रुपये कर जाए सर? -5 रुपये कर जाए। बट्टा में कितना? 30, इधर 1/v। 5 एकम 5 या 5 छके 30 नहीं हो गया? 1 से 1 कट गए, मर गए, इसलिए v का जो मान आया -6 सेंटीमीटर। अब बताइए v का जो मान आ गया माइनस में आ गया, तो बताइए कि इसका प्रतिबिंब जो होगा किधर बना होगा? प्लस जो बनता था तो लेंस के उधर बनता था ना। इसका मतलब कि माइनस जो होता है ये हमारा अवतल लेंस के लिए दिखा रहा है कि इसका इमेज जो होगा काल्पनिक बना होगा। इमेज कैसा बना होगा? काल्पनिक बना होगा और प्लस में सीधा बना होगा। आंसर में क्या दे रहा है? आंसर में दे रहा है कि 6 सेंटीमीटर काल्पनिक और वस्तु की ओर ही। तो सही बात कर रहा है, क्योंकि वस्तु की ओर माने वस्तु यू माइनस में, तो ये भी इधर माइनस में आया है, यानी कि वस्तु की ओर ही आया हुआ है। तो इस तरह से हमारा 6 का आंसर क्या हुआ? क्लियर हुआ। आप लिख सकते हैं कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और जो इसका इमेज बना हुआ है, सॉरी गलती बोल दिए क्या, अतः वस्तु का जो इमेज बना है वो काल्पनिक बना है और वस्तु के ओर ही बना है और सीधा बना है, लिख सकते हैं। तो इस तरह से 6 खत्म हो गया। अब हम आगे मिलेंगे, इसको इतना ही रहेगा, फिर अगला टाइम में मिलते हैं, तब तक हम वहाँ 15 तक क्लियर कर देंगे, ठीक है ना? ओके। तो दोस्तों हमने यहाँ तक तो जो 6 तक क्वेश्चन है उसको हल कर लिए। अब कुछ अलग टाइम से हम आए हुए हैं, अब क्वेश्चन जो है हम लोग का न्यूमेरिकल 7वां अब हल करते हैं, ठीक है ना? तो हेडिंग डाला जाए, कितना हम लोग का हल करना है? क्वेश्चन 7वां। जैसे कि 6 तक हम लोग हल कर लिए, अब हम 7वां पर बात करते हैं। तो चलिए नंबर डालते हैं 7वां का, क्वेश्चन पढ़ा जाए। सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या है?
कह कि 7 कह रहे हैं, क्वेश्चन तो 7वां है ना, क्वेश्चन ही 7 पढ़ रहे हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि लेंस कौन है, उत्तल, क्योंकि इसको लिखने से ही हम समझ पाएंगे चिन्ह परिपाटी क्या है लेंगे, ठीक है ना। उत्तल लेंस में हम लोग देख रहे हैं। तो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। तो बताइए कि जो उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है वो तो हमारा प्लस में होता है, तो प्लस 20 सेंटीमीटर लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, मतलब वस्तु को कहाँ रखा, यानी यू को कहाँ रखा जाए, ये हमें पता नहीं है कि यू को कहाँ रखा जाए। अब यहाँ पर यू पूछ रहा है, हमें लग रहा है रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। क गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, 4 गुना। तो देखिए दोस्तों, जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आवर्धित बोल दिया, यानी आवर्धित का मतलब होता है आवर्धन। अगर हमारा क्वेश्चन में आवर्धित कह दिया तो हम क्या बोलेंगे, आवर्धन की बात कहेंगे। तो आवर्धन क गुना कह रहे हैं जी, तो 4 गुना, यानी कि आवर्धन को हम क्या सूचित करते हैं, एम से। तो कह रहा है 4 गुना यानी क्या, 4। लेकिन अब हमको यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन होगा कि बताइए एम जो है हमारा आवर्धन किस में बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस में। तो हम क्या किए थे चिन्ह परिपाटी के समय या फार्मूला में बताए थे कि अगर उत्तल लेंस आया तो उसका आवर्धन हम क्या लेते हैं, 2 प्रकार से। एक जब हमारा वस्तु उल्टा बनता था उस समय, और एक जो था हमारा वस्तु क्या बनता था, सीधा, यानी वास्तविक के लिए, और एक काल्पनिक के लिए। तो हमारा आवर्धन क्या होता है, प्लस और माइनस। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर लेंस उत्तल है, इसके वजह से हम प्लस माइनस लिए हुए हैं। अगर यही रहता है मेरा अवतल लेंस तो हम 2 चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, क्वेश्चन के अनुसार करते, ठीक है ना। तो अब हमको यू निकालना है और हमारे पास एफ है और एम है, तो फिर हम कैसे निकाल पाएंगे, जब तक हमको भी निकलेगा तभी तो हम इस पे काम करेंगे। लेंसो सूत्र का अगर प्रयोग करते हैं तो एफ दिया है, यू भी नहीं दिया है, भी नहीं दिया है, तो हम कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, भी का मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर तो 2 चिन्ह दिख रहा है, तो हम क्या करें, सबसे पहले हम ले लेते हैं प्लस। प्लस लेने पर इस तरह से हम लिख लिए, प्लस लेने पर, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको घेरा नहीं दे सकते हैं, प्लस लेने पर। तो बताइए प्लस लेने पर क्या होगा, m का मान हम कितना ले लेंगे, m बराबर कितना लेके चलेंगे, 4, ठीक है ना। तो बताइए, चूंकि हम जानते हैं m बराबर हमारा होता कितना है, v बाई यू, v बाई यू, लेंस में v बाई यू। तो m का मान रख दीजिए यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना, v बटा में u। ये भागा वाला मान कहाँ चल जाएगा, गुणा में, v अकेले करेंगे तो यहाँ पर कर देते हैं डायरेक्टली, दे क्या, v बराबर 4u। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक इस तरह हम कर लिए। अब हमारे पास f भी हो गया, v भी हो गया, तो क्या हम लेंस सूत्र से u निकाल सकते हैं। तो बोलिए लेंस सूत्र कितना होता है, 1/f। डायरेक्ट मान रख दे, क्या रख दीजिए सर, 20 बराबर 1/v। v का मतलब कितना है, 4u, यहाँ पर रख दीजिए 4u, माइनस, तो माइनस 1/u। u का भाई कोई वैल्यू दिया नहीं है तो जस के तस रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह का कंडीशन आ गया। तो 4u और u, दर्पण में पहला चैप्टर में इस तरह का न्यूमेरिकल आया था वहां पर, ठीक है ना, कि u का कोई कंडीशन हो और हम लोग क्या करते थे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 4u और u का लघुत्तम क्या होगा, 4u ही हो जाएगा। और इधर कितना है, 1/20। अब 4u से 4u कट गया तो कितना बचा, 1 बच गया यहाँ पर, माइनस यहाँ से u और u कट गया तो कितना बचा, 4 बचा। इस तरह से बातें समझ पा रहे हैं यहाँ तक। ये हमारा 4u और u, इसका लघुत्तम हमारा हो गया 4u। कहेंगे सर ये कैसे हो गया, तो देखिए ये जो हमारा u है इसको हम लेकर नहीं चलते, मात्र क्या इसको एक गुणा के रूप में रख लेते हैं। लेकिन कुछ पल के लिए समझ जाइए कि यहाँ पर क्या है, 4 है और यहाँ पर 1 है, तो अब तो ये कैसे निकालिएगा, 4 और 1 का लघुत्तम तो 4 ना होगा, लेकिन इनके साथ जो गुणा में लगा है वो राशि को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। इस तरह से हमारा होता है। तो अब बताइए हम करते क्या हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बोलिए 1/20 जस के तस कर दीजिए, और एक में से हमारा 4 घटेगा, तो भैया
₹4 मेरे ऊपर कर्जा है, ₹1 दिए हैं प्लस में, तो बताइए कर्जा क रुपया भी रहेगा, मेरे ऊपर ₹3 कर्जा रहेगा, बटा में कितना है 4u। इस तरह से बातें समझ पाए हैं। अब हम करते क्या हैं, क्या इसको मिटा दिया जाए? आप इसको समझ लीजिए, बढ़िया से उतार लीजिए, आगे हम इसको मिटाते हैं। चलिए इसको डिलीट मारते हैं, क्योंकि आज हम लोगों को 15 तक क्वेश्चन कर देना है, कोई मजाक वजाक नहीं करना है, नो मजाक मजाक नहीं, मतलब थोड़ा सा सीरियसली भी कभी कभी पढ़ाई पर होना चाहिए। अब खाली मान लीजिए कि हर समय मजाक ही करेंगे भाई, टाइमों तो हमारा लॉस जा रहा है। अब आ जाइए, कैंची गुणा कर दीजिए। कौन गुणा? कैंची गुणा कहें या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहें, तो 4u से 1 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 4u बराबर 20 से या 30 से करिए तो 60 माइनस 60। और बताइए कि u अगर अकेले करेंगे तो ये गुणा वाला मन कहाँ चल जाएगा, भागा में यहाँ पर, और ये माइनस है, कट जाएगा क्या, 15 चौके 60, यानी u का मान कितना आ गया -15 सेंटीमीटर। और u का मान हम कसम खाते हैं कि हमेशा क्या में आता है, माइनस में आता है। तो क्या मेरा आंसर हो गया? नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि अभी हमने जो ये हल कर रहे हैं, किसको लेकर हल कर रहे हैं, तो प्लस लेने पर। अब हम हल करेंगे किसको लेकर भैया, तो माइनस लेने पर। अगर आप चाहेंगे, आपके पास माइंड है, तो आप माइनस लेकर हल करके ला सकते हैं। लाइए माइनस लेकर हल, थोड़ा इसी जस्ट ऐसे ही करना है, करिए तो देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। बुक में आंसर हमारा दे रहा है एगो 15 एगो 25, हमने 15 ला दिया और 25 आपको लाना है भैया, आप करके देखिए आ रहा है कि नहीं। लाइए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले चले मिटा रहे हैं, लाइए आप लोग, तब हम तो बने करेंगे, आप लोग तो जानिए ना कि हम लोग बनाए चाहे ना बनाए, सर जी यहाँ पर काहे आए हैं भैया, हम तो देखिए बनाने खातिर आए हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, चलते हैं माइनस लेने पर। माइनस लेने पर लो, अब तो क्वेश्चन हम मिटा दिए। बताइए तो m बराबर कितना लेंगे, माइनस कितना था 4 गुना -4, ठीक है ना। तो बताइए हमारा पीछे वाला वैल्यू बताइएगा कितना होता है। तो हम जानते हैं m बराबर v/u होता है। m का मान यहाँ पर कितना दे दिया, -4 बराबर v/u। u भागा में है, गुणा में ला दीजिए तो कितना हो जाएगा, v बराबर डायरेक्ट कर दीजिए -4u हो गया। अब हम ले लेते हैं कौन सूत्र से, लेंस से, तो 1/f। f का मान बोलिए कितना था, f का मान था 15 था ना, ना 20 था, गड़बड़ हो जाता है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, 1/v। 1/v में कितना है, -4u है, कितना है हमारा क्वेश्चन में -4u, तो -4u फिर -1/u। तो u का मान तो हमारा दिया नहीं है, जस्ट के तस लिख लीजिए। अब बोलिए क्या किया जाए, जस्ट पीछे वाला कहानी, 4u के लघुत्तम क्या होगा 4u से 4u कट गया तो -1 बचा यहाँ पर, फिर -u से u कट गया तो -4 हो गया, इधर कितना 1/20। समझ पा रहे हैं ना बातों को, ऐसे फास्ट बना रहे हैं क्योंकि पिछला वाला के ऊपर है यह। तो 1/20 बराबर -1 का सलाई खरीदे थे या -4 का पार्ले जी, क्या हो गया -5 और हो गया कितना 4u। कर दिया जाए कौन सा कहानी, वही कहानी कैंची गुणा। तो आ जाइए भैया, 4 एकम 4u और ये कर दीजिए 20 ले 5 ले, तो 20 5 कितना भैया 100 होता है, सॉरी गलती 100 ना, तो 100 होता है, और माइनस के जस के तस माइनस, ये गुणा वाला मान कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो -100/4, और क बार में कट जाएगा तो आ गया 25, इसलिए u का जो मान है ये आ गया -25। बातें समझ में आया, ये हमारा रहा आंसर, यानी कि हम u का मान 2 गो लेके आ गए, एगो में आ गया -15 और एगो में आ गया 25। तो आंसर हमारा दिया भी है 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर पर। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर किसी को समस्या है तो भैया कमेंट करिए कि यहाँ पर हमको समस्या है,
है ना। तो हमको तो लग रहा है कि एकदम क्लियर ही समझा रहे हैं, अब दिक्कत कहाँ होगा। अब पढ़वे नहीं करिएगा तो सर दिक्कत है, तो दिक्कत है तब आप क्या करिएगा। हमारे पास कोनो टैबलेट नहीं है कि खिला दें, तो इसको आप उतारना है तो उतारिए ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम पहुंचते हैं 8वां के तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन 8वां कह क्या रहा है, क्वेश्चन 8वां के तरफ चल रहे हैं। करे कि 3 गुना वर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, क गुना वर्धित। अभी हम बोले कि आवर्धित कहने का मतलब आवर्धन होता है, तो यहाँ पर आवर्धन का मान करे 3 गुना, और 3 गुना आवर्धित वो भी काल्पनिक में दे रखा है। क्या में दे रखा है, काल्पनिक में। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना होगा हमें कि काल्पनिक जब भी कहता है, यानी कि उस समय हमारा आवर्धन जो होता है वो हमारा होता क्या है, धनात्मक होता है। क्यों, क्योंकि जब काल्पनिक में इमेज क्या बनता है, वस्तु का सीधा बनता है, और सीधा बनता है इसका मतलब कि वस्तु की ऊंचाई जो होती है वो भी मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, तो भी प्लस में, और ये भी बन गया मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना, ऊपर के तरफ ही, तो ये भी हमारा क्या में, प्लस में। यानी इस कंडीशन में हमारा आवर्धन भी क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। अगर यही उल्टा बना रहता ये वाला, यानी वास्तविक बना रहता तो माइनस में ले लेते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। यानी बस एक बात को समझ लीजिए कि अगर काल्पनिक आ गया उस कंडीशन में हमारा आवर्धन धनात्मक होता है। चाहे ये जो से हम समझा दिए हैं, ये जो से आप समझ सकते हैं। तो क गुना हमारा दिया है, 3 गुना आवर्धित है। प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि उत्तल लेंस की बात करें, और यू का मान कितना देर रखा है, 24 सेंटीमीटर। तो भैया यू का मान तो कसम खाए थे हम लोग कि माइनस में होता है, की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। लेंस की फोकस दूरी क्या है, लेंस की फोकस दूरी क्या है, वाट। कहीं कहीं क्वेश्चन में देखे ना लिखा है बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, अब प्रतिबिंब का मतलब होता है वस्तु का इमेज। तो कहीं ना कहीं कोई वस्तु कह दिया और कोई वस्तु ना कह के बिंब कह दिया, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। बिंब का मतलब होता ही है वस्तु, अब प्रतिबिंब का मतलब होता है कि उसी के प्रति इमेज। बात समझ में आ रहा है, कहीं कहीं लिखा हुआ है इसीलिए बता दिए। तो बताइए, यहाँ से एम यू और एफ दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि यू और एफ अगर भी रहता तो एफ निकल जाता। तो सबसे पहले एम से हम क्या निकाल लेते हैं, भी। तो एम बराबर होता कितना है, भी बाई यू होता है। बोलिए, एम का मान कितना, 3 रख दिए। भी का मान सर नहीं दिया है। यू का मान निकाल दीजिए, यहाँ से रखा हुआ है -24। भागा वाला मान कहाँ चल जाएगा, गुणा में। तो 3 गुणे -24 बराबर भी। बातें समझ में आई तो समझ गए। अब कर दीजिए 24 तिया 72, यानी भी बराबर -22 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब आते हैं, जब भी निकल गया, यू निकल गया, तो एफ तो हम अपने आप निकाल देंगे। एफ कैसे, तो 1/f बराबर 1/v। भी का मान डायरेक्ट बोलिए तो -72, और आगे चलते हैं -1/u। तो u का मान कहाँ है भैया, यहाँ। ई भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और हो गया क्या, 24। समझे आइडिया, वाट एन आइडिया। क्या दिमाग है भाई, कुछ लोग ऐसे तक रहे सर समझ में नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आएगा भैया, 72 24 का लघुत्तम बोल दीजिए, नहीं तो है ना देख लीजिए, छोटा बच्चा की तरह देख लीजिए, सर कटा के लाइए। हाँ, सब हम ही काम करें, आप लाइए। 72 24 का लघुत्तम 72 होता है। सर आपके पास जादू है क्या कि आप जान रहे हैं, हम क्या मैंने भगवान जी बन के आए हैं, हम भी तो इसी से सीखे हैं। 72 24 का 72, 72 72 कट गया तो हो गया क्या, 1, और चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस। आगे बढ़ते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्लस दे दिया है, जीवन में आगे बढ़े तो प्लस ले। 24 ले 72 कम अर्थ में, तो 24 तिया 72, 1/f बराबर 1 रुपया के कर्जा और 3 रुपया जमा, तो कुछ पैसा कौड़ी दे देंगे महाराज जी लोग, दुकानदार लोग। +2 मत लिखिए, छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना। और बट्टा में 72, तो 2 1 कम 2 और 36 दूनी 72 ना कटेगा। 1 से 1 जी मर गए, तो इसलिए f बराबर 36 सेंटीमीटर। ये है आंसर। जिनको अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो है ना समझ जाइएगा
कि एफ का मान आ रहा है 36 सेंटीमीटर। क्या रहा, कैसा लगा मेरा आंसर? मजाक नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 8 समाप्त हुए। अब हम बढ़ेंगे 9 के तरफ। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी हम मिटाएं, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है भैया। फास्टली काम। अब मिटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी मिटा दें। चलिए मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ दें, बोल दे का। जय हिंद, जय भारत। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? प्लस डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी की दूरी पर? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर यू का मान। कैसे सर आप जाने कि यू का है? लिख रहा है कि लेंस से इतना दूरी पर, तो माने वस्तुएं ना रखा जाएगा दूरी पर। क्या 2 सेंटीमीटर ऊंची, पहले ही 15 सेंटीमीटर रख दे यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, मतलब कि वस्तु की ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर रखी गई है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति निकालें। मतलब प्रतिबिंब का आकार, आकार मतलब कि प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा बना। तो ये बात हमको आवर्धन से भी पता चल सकता है। आवर्धन बताता है कि वस्तु का कितना ऊंचाई है और उसका प्रतिबिंब का कितना ऊंचाई है, उसी से आकार बन जाएगा। तो हमारे पास एफ है, यू है और एच है। तो बताइए कि कहीं ना कहीं हमको एफ यू है तो यहाँ से भी निकालेंगे, तभी ना हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। एच डैश का प्रयोग करना चाहेंगे, एच डैश भी हमारा निकालना पड़ जाएगा, ये भी निकालना पड़ जाएगा। तो बताइए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लेंस सूत्र का प्रयोग करके भी निकाल लें, और जब भी निकल जाएगा तो हमारा एच डैश भी निकल जाएगा। इस भी को निकालना है कि वस्तु का प्रकृति क्या है, मतलब वास्तविक, काल्पनिक। इसका मतलब है कि भैया सीधा या उल्टा, ये भी बता देता है, या भी बता सकता है। कौन उसे हम निकाल लेंगे जी, क्या दिमाग लगाना है उन्हें। देखिए तो हम लेंस सूत्र से क्या जानते हैं? 1/f बराबर, डायरेक्ट एफ का मान रखिए ना, क्या दिमाग लगाना है? 12 सेंटीमीटर। 1/v, भी का मान निकालना है, जिसको निकालना है नो डोंट टच, माइनस और यू, तो ये प्लस कर दीजिए 1/15 सेंटीमीटर है। तो अब निकालना है इसका वैल्यू, तो जस के तस रखिए, हाई वाला के टाइम के हेने ला दीजिए। तो ये पहले से कितना है? प्लस में, हेने आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो कितना है पहले से ही? ये है 12, आगे कितना? 1/15। इधर क्या बच गया? 1/v। अब 12 और 15 का लघुत्तम निकालिए तो क्या होगा बताइए? सर नहीं पता चल रहा है। तो 12-15 का निकाल लीजिए। नहीं निकल जाएगा जी, 12 से 15 से आराम से निकाल दिए। 3 चौके 12, 3 पचे 15, अब 5 चौके 20, 20 3 60, ना हो जाएगा 60। देखिए तो ला दिए हैं। 12 से 60 कम अर्थ में, तो 12 5 60, माइनस है माइनस, 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो गया, बराबर कितना? 1/v। 5 में से 4 घटाइए तो 1/60 बराबर 1/v। 1 से 1 कट गया, या तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए ना, कट गया, नहीं समझ में रहता। तो इसलिए भी बराबर हमारा कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। का में? तब प्लस में। अब बताइए भी का मान निकाल दिए, प्लस में आया है, इसका मतलब जो वस्तु है उसका इमेज क्या बना है? वास्तविक बना है ना, तबे ना उत्तल लेंस में प्लस आया है। अब देखिए कह रहा है कि इसको निकालिए, इसका मतलब नहीं था, मतलब था इधर हमको एच डैश का निकालने का। तो अगर आप इसको लिख लीजिए तबे ना आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला कितना होता है मेरा? एच डैश बटा में एच बराबर v/u होता है ना, ये फॉर्मूला वर्धन से। अब इस पर मान पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम मिटाने का इजाजत दीजिए, तब तो हम इधर से मिटाना शुरू करें, या इसको देखेंगे एक नज़र? देखिए एक नज़र देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलने वाला। जल्दी करिए भैया, अभी हम 9 में हैं, अभी 15 तक बनाना है, जल्दी फास्ट करिए।
क्या आप लोग कर रहे हैं जी? कैसे होगा बताइए, कैसे हल होगा हमारा आंसर क्वेश्चन का? ओह, तो या इसको बताइएगा वैल्यू ना, भी वाला कितना था बोलिए फार्मूला पर। तो एच डैश का मान निकालना है, एच डैश का मान निकालना है, बटा में कितना एच, एच का मान कितना दिया है, 2 दिया है। और इधर बताइए भी का मान, भी का मान जो अभी हमारा आया वो कितना आया बोलिए। लो भी का मान वो हम भुला गए, अब कहाँ से भी का मान लाए, कितना था जी? तो 15 इधर आया तो 60 था, 60 था ना भी का मान, भी का मान 60 था। बता भी नहीं रहे हैं लोग, बताइए। बटा में यू, यू का मान कितना है, -15। तो बोलिए 15 चौके 60, बात समझ में आया? एच डैश आई -4 है ना, तो -4 यानी कितना, 8 सेंटीमीटर, यानी -8 सेंटीमीटर। माइनस में आया है, इसका मतलब आप बता सकते हैं कि वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो बना हुआ है वो मुख्य अक्ष के ऊपर है कि मुख्य अक्ष के नीचे है। तो भैया माइनस बना, इसका मतलब मुख्य अक्ष के क्या है, नीचे। तो हम अतः लिख सकते हैं नीचे जो बना मुख्य अक्ष के वो क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो लिख सकते हैं कि अतः वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वास्तविक है, और नीचे माइनस में है तो उल्टा है। बात समझ में आ रहा है? आंसर में क्या दे रखा है, दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर वास्तविक और उल्टा। तो सही बात है भैया, माइनस आया है यानी वास्तविक इमेज बना रखा है। और जो है हमारा यहाँ से माइनस नहीं पता चल रहा है, यहाँ से हम उल्टा का पता कर लेते हैं। हमारा भी के मान से पता चल गया कि ये वास्तविक बना है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको आप लोग उतार लीजिए जल्दी में ही, ताकि हम आगे 10 तरफ इधर मिटा देना। हल करिए मिटाइए, हल करिए मिटाइए। आप लोग भैया वीडियो को स्टॉप कर करके समझेंगे लिखेंगे, हम इतना वेट से रोक नहीं ना पाएंगे, क्योंकि हमको वीडियो और भी लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी में पढ़ना है, इसी में सब कुछ समझाना भी है। तो कैसे होगा, रुक रुक के बनाएंगे तो वीडियो और ही 4 घंटे का बन जाएगा, कोई देखेगा? इतना कोनो पढ़ाई में ईमानदार आदमी है कि इतना लॉन्ग टाइम तक देखना चाहेंगे? गाना भजन सुनना होगा, मूवी देखना होगा, तो 3 घंटा के मूवी देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन 10 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, सुनिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है क्या है, 10 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में लेते हैं। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेंस से कितना की दूरी पर, यू का मान 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, माइनस में है, दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची, मतलब वस्तु की ऊंचाई क सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का आकार और स्थान बताएं। प्रतिबिंब का आकार और स्थान बताएं। आकार का मतलब आवर्धन, आया स्थान का मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के सामने या लेंस के पीछे कहाँ बन रहा है, यानी वस्तु जहाँ रखी गई है उसके सामने या उसके पीछे बन रही है। यह बताएं कि प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा। अब देखिए इसमें कई गो बात पूछ रखा है, तो एफ का मान दिया है, यू का मान दिया है, एच का मान दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हमारा एच डैश का मान पूछ ही रहा होगा इस एच के चलते, और भी हमें निकालना ही होगा, तभी तो हम बता पाएंगे। तो बताइए, जस्ट अभी हम 9वां क्वेश्चन जो बनाए ना, जस्ट वैसे ही तो ये भी है। आप लोग इतना तो कर सकते थे, हम आगे बढ़ते, आप लोग इसको भी तो हल कर सकते हैं भैया। चलिए पूरा आलसी बन गए हैं तो क्या होगा, कुछ आलसी लोग हैं कि ना सर एक ही बनाइए, बना रखे हैं, क्या करें, बनाना तो पड़ेगा ही। 1/f, एफ का मान रही 10, 1/v, भी का मान निकालना है, फास्ट बना रहे हैं। अब माइनस इधर भी है प्लस 1/25,
हो गया। टांग इधर ला दीजिए तो कितना हो जाएगा, फिर से लाइए तो 1/10 माइनस 1/25 बराबर इधर कितना 1/v। 10-25 का लघुत्तम निकालिए, कितना आएगा बोलिए। 10-25 का लघुत्तम निकालिएगा तो 50 आएगा। तो कहेंगे सर कैसे आएगा, तब आप जानिए कैसे आएगा, हम क्या बताएं। 10 ले कम अर्थ में 5 अर्थ में माइनस माइनस 25 ले कम अर्थ में 50 2 अर्थ में इधर 1/v। तो 5 में से 2 रुपया निकाल दीजिए तो 3 बटा में कितना 50 बराबर 1/v। कर दीजिए कैंची गुणा इस तरह से, तो v से 3 से गुणा करिए तो 3v और 50 से कम 50, v अकेले करिए तो v बराबर 50/3 सेंटीमीटर। आपके बुक में जो है बटा में दे रखा है 50/3, इसीलिए हम भी कटाए नहीं, जस के तस। प्लस में आया है, क्या में आया है प्लस में। आई कौन लेंस है, उत्तल लेंस है। तो बताइए उत्तल लेंस में अगर v का मान प्लस होता है तो क्या होता है, वस्तु का इमेज वास्तविक बना रहता है, और प्लस में क्या उल्टा बना रहता है। चिन्ह परिपाटी के समय समझाए थे, जिनको दिमाग काम नहीं करा होगा वहां से जाकर समझेंगे। तो ये रहा। अब हम चलते हैं h' बराबर v/u निकालने, क्योंकि तबे ना हमारा पता चलेगा आकार कितना है h' का मान। तो बोलिए हाई सब मिटा दें, हाई समझ पाए कैसे बनाना ये वाला, सब कुछ समझाते हुए गए हैं, थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि टाइम को देखते हुए। तो इसको मिटाएं, हाँ सर मिटाइए। सीरियसली सर आप पढ़ा रहे हैं आज, क्या करिएगा टाइम को देखते हुए भैया, एग्जाम हमारा धीरे धीरे आएगा और हम समय लॉस करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। कालिदास ने कहा था कि मैंने बचपन में समय को बर्बाद किया और बुढ़ापा में समय हमको क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो हम लोग का जब एज ढलने लगेगा तो समय हम लोगों को बर्बाद करते करते मौत के एकदम मुंह में लेके चला जाएगा। इसीलिए अभी हम यंग हैं, मेहनत कर लें, नहीं तो फिर बाद में कौन मेहनत करने वाले मिलेंगे। तो यहाँ तक ना, लो भुला गए कहाँ कहाँ रखना था। बोलिए h' का मान तो निकालना ही है, कोई टेंशन नहीं है। h का मान कितना दे रखा है 5, 5 10 के 10। इधर है v का मान बोल दीजिए 50 बटा में कितना 3, और इसके बटा में क्या है u का मान कितना रखे थे हम लोग, u का मान दे रखा था 25 सेंटीमीटर। कितना दे रखा था 25 सेंटीमीटर। अब हम कर देंगे इसको क्या गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा है 1, पहली गुणे चौथी दूसरे गुणे तीसरी कर दीजिए तो h' बटा में 5, और इसको कर दीजिए 50 बटा में 3, और ये हमारा गुणा में चला गया तो कितना, अरे सॉरी गलती बुझा रहा है का, अरे देखिए 50 1 से गुणा करता 50, अब 3 से 25 से ना यहाँ पर 25 हो गया। तो बोलिए कब अर्थ में कट जाएगा 25 दूनी 50, ये बुझाया गुणा कैसे हुआ है ना। 10th क्लास के विद्यार्थी को ही गुणा भागा नहीं बुझाएगा तो फिर क्या बुझाएगा बताइए। हाई वाला कर दीजिए, इसको भी गुणा करिए, पहले एक बार स्टेप बढ़ जाते हैं। h' बटा में 5, इधर 2 बटा में 3 कर दीजिए कैंची गुणा, इसके और इसके गुणा, तो क्या हो जाएगा 3h' बराबर 5 दूनी 10। h' अकेले करिए तो h' बराबर 10 बटा में 3, कटाइए दशमलव में कटाना है तो कटाइए, इसको मिटा दे ये वाला, चलो इसको मिटा देते हैं। कटाइए कितना आ रहा है, तो 10 बटे में 3 है, इसका मतलब कि h' का जो मान आएगा लगभग 3.33 आगे बढ़ता जाएगा ना, पूरा कटता नहीं है। तो हाँ सेंटीमीटर आंसर दे रखा है। तो अब हम इसे अतः में क्या लिखेंगे बताइए, प्लस में आया हुआ है। तो ये हमारा प्रतिबिंब का आकार निकल गया, प्लस में इतना हो गया। और हमारा जो v का मान निकाले थे उससे पता चला कि हमारा जो वस्तु है क्या लिख रहा है, कि वस्तु लिखा है कि 3.3 सेंटीमीटर लेंस से 5/3 सेंटीमीटर पर उल्टा। तो हमने बताया ही कि प्लस में आया था तो उसका इमेज क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो इस तरह से अतः में जो बातें लिखा है थोड़ा बहुत लिख लेंगे कि अतः प्रतिबिंब का आकार इतना है और वस्तु जो बना है, जो वस्तु का इमेज बना है वो उल्टा बना है।
तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन 10 रहा है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन किधर, 11 के तरफ। 11 के तरफ भैया ध्यान दिया जाए, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन हमारा शुरू होता है 11। क्वेश्चन हमारा कितना शुरू हो रहा है, 11। देखिए कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी अवतल, अपसारी माने अवतल, तो फोकस दूरी कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और अवतल में जो फोकस होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है, समझ गए। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, क सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की जो ऊंचाई दे रखा है एच क सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। वस्तु जो है भैया ये मुख्य अक्ष है तो इसके लंबवत स्थित है, क्योंकि लंबवत न रखे, कोई टेढ़ा थोड़े रखेगा वस्तु, चाहे रखेगा उसका मन, ये जी लिखा है लंबवत, हम लंबवत समझेंगे। तो प्रतिबिंब का स्थान और आकार बताएं, मतलब कि प्रतिबिंब का स्थान पूछ रहे हैं, यानी भी कहाँ बनेगा, और आकार पूछ रहे हैं एच डैश क्या होगा। तो जस्ट आप देखिए तो 10वां की तरह ही है कि नहीं, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, अन्याय ना कर रहे हैं नहीं बना के। चलिए भैया ये आप लोग अभी तक जो क्वेश्चन है हम बनाए हैं, लेकिन इसको आप लोग बना दीजिए, हम ही से सब मत बनवाइए, ठीक है ना। जिनसे नहीं बनेगा वो कमेंट करेंगे कि सर हम बहुत लेजी हैं, हमसे नहीं बनेगा, तो उनको फिर से बना देंगे, और नहीं तो आप इसे बनाइए। और इसका आंसर कितना दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है, एक दे रखा है 12 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा एच डैश का मान है और ये हमारा भी का मान है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है, आप लोग बना के जांच करिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम चलते हैं 12वां क्वेश्चन पर, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ही, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है रात के ये टाइम अब समझिए कि 10 बजने वाले हैं, अभी तो 35 हो रहा है, 9:35 37 करके, इतना रात से बनाना पड़ रहा है, और कोई है भी नहीं कोचिंग पर, अकेले। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेंगे मंजर, झांक ले तू एक दफ़ा खुद से अपने दिल के अंदर। तो बना लीजिएगा ना आप लोग, बोलिए भाई बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, मिटा देना। 11 क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी करते हैं, सब तो हम ही बना रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि सर जी छोड़ रहे हैं तो हम भी नहीं बनाएंगे, बना देंगे, लेकिन अब टाइम को देखते हुए थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन रहा है। आइए क्वेश्चन 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन 12, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, लेंस कौन है, उत्तल, उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस में दिया हुआ है क्या, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का मतलब एफ दिया हुआ है, कितना, 50 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि लेंस की क्षमता, मैंने उसकी क्षमता निकालिए, यानी पी का मान निकालिए। हम फार्मूला जब दिए थे बता रहे थे तो बोले थे ना कि वहाँ एक पी का भी कोई फार्मूला होता है, तो बताइए क्या होता है, पी बराबर फार्मूला, तो पी बराबर 1/f होता है। और वहाँ एक बात और समझाए थे कि जो ये एफ होता है ये मीटर में होता है, तो हम देखिए यहाँ पर क्या में रखा है, सेंटीमीटर, तो अब हम इस वाले वैल्यू को भी क्या करेंगे, 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और तब हम चलते हैं रखने P बराबर 1/f का मान कितना है 50, और गुणे कितना है 100, तो 50 से 100 कम अर्थ में 2 अर्थ में, तो इसलिए जो P का मान आ गया कितना आ गया 2 आ गया प्लस में। और बताइए P का क्षमता जो होता है इसका मात्रक डायऑप्टर होता है, तो इसलिए P बराबर हमारा कितना हो गया +2d। और प्लस है किस तरह से, तो उत्तल लेंस की जो होती है क्षमता धनात्मक होती है, और जो अवतल लेंस की क्षमता होता है वो क्या होता है ऋणात्मक, इस बात का ख्याल रखिए। फोकस दूरी से पता चलता है
क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस प्लस, तो उसका क्षमता भी क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। तो 12 क्वेश्चन बड़ी मस्त था, सिंपल था। भारी लग रहा है जी? सिंपल है, जस्ट ऐसे ही हमको लग रहा है कि 13वां क्वेश्चन है। जल्दी करिए आप लोग, उसको भी बनाते हैं तुरंत फास्टली में। हो मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन 13 पर शुरू करते हैं। बहुत करीब पहुंच चुके हैं, मंजिल के करीब। अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एक उत्तल लेंस की क्षमता डायरेक्ट पी का मान दे दिया, पिछला वाला के विपरीत दे रखा है, उल्टा में। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना दे रखा है, 5D। तो लेंस की फोकस दूरी क्या है, लेंस की फोकस दूरी क्या है? अरे 1 मिनट सुनिए क्या कर रखा है। एक लेंस की क्षमता प्लस 5D, लेंस का नाम नहीं रखा है हमने, गलती बोल दिया। लेंस की फोकस दूरी क्या है और लेंस किस प्रकार का है, माने लेंस क्या है, उत्तल है कि अवतल है? तो सर हेजे से पता चल गया, धनात्मक है तो उत्तल लेंस होगा। अभी ट्रिक बताएं, ट्रिक का बताया मैंने, जो था सो सही था। तो बोलिए क्या लिखें? P बराबर क्या होता है, 1/f होता है ना, यहाँ से f अकेले कर देंगे। अब एक बात का ध्यान रखिए कि हमारा जो f निकालना है, ये हमारा तो यहाँ कह नहीं रहा है कि सेंटीमीटर में लाइए कि मीटर में लाइए। तो ये अब हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम मीटर में लाएं कि सेंटीमीटर में। अगर कोई व्यक्ति चाह रहे हैं कि f का मान मीटर में रख दें, तो उनको 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, वो भी आंसर सही होगा। अगर कोई 100 से गुणा करके बनाए तो दोनों का आंसर सही है। हमारा क्वेश्चन के अनुसार कुछ करना वरना हमें नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम गुणा ही कर देते हैं, ताकि सेंटीमीटर में आंसर लाना अच्छा लगता है ना। f को लाइए यहाँ पर, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p गुणे 100, ठीक है ना। और कर दीजिए यहाँ पर, तो f p का मान कितना दे रखा है, 5 गुणे कितना, 100। तो 5 से कम अर्थ में कट गया, 20×5 = 20, इसलिए f बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। बात समझ पाए? 100 से गुणा किए हैं तो सेंटीमीटर में आया, अगर 100 से ना किए रहते तो हमको लग रहा है कि ये दशमलव में आता है, मीटर में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्या आया, f का मान प्लस में। अब बताइए किसका फोकस दूरी प्लस होता है, अवतल का कि उत्तल का? तो उत्तल का, तो लिख देंगे अतः लेंस जो है हमारा क्या है, उत्तल है। आंसर हो गया, समझ पाए? 13 क्वेश्चन समाप्त हुआ। बढ़ते हैं आगे की तरफ। जिंदगी हमारा एक आगे की तरफ ही है बढ़ने के लिए। तो मिटाएं इसको, मिटाया जाए, मिटा न सकेंगे हम मेहनतों के महल को। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 पर चलते हैं। क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? 4 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस, 4 डायोप्टर क्षमता वाले, P का मतलब 4D और उत्तल का नाम है तो प्लस, क्षमता वाले एक उत्तल लेंस एक दीवार से, जी थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लिया जाए। सपोज कि ये मेरा दीवार है, मेरा क्या है, दीवार है, और कह रहा है कि इतना क्षमता वाले एक उत्तल लेंस एक दीवार से, मैंने जो लेंस है इस दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। यानी जो ये मेरा लेंस है उत्तल लेंस, इस दीवार से कितना दूरी पर रखा गया है, 40 सेंटीमीटर पर। समझ गए? इस तरह से रखा गया है। लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए, मतलब इस लेंस से कितनी दूरी पर, यहाँ इधर कहीं कितनी दूरी पर, दूरी पता नहीं है, करके एक लैंप, मतलब सपोज कि कोई मोमबत्ती रखने की बात करे। इस तरह से बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा 14 है और दिमाग लगाना पड़ रहा है। कह रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले रख दिए, एक उत्तल लेंस एक दीवार से, मतलब इस दीवार से उत्तल लेंस यहाँ रखा गया है। तो लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए, मतलब कितनी दूरी पर ये एक लैंप को रखने की बात, दूरी मतलब यू का मतलब कह रहा है बात, समझिए।
बात को समझिए, लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए, यानी जो लैंप है ये लेंस से कितना दूरी पर रखा जाए, ये पूछ रहा है यू। तो सर ये क्या हो गया, तो जब हम यहाँ रखेंगे लैंप, यहाँ रखेंगे लेंस, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। इस तरह से ये पर्दा के काम कर दिया, यानी प्रतिबिंब की दूरी हो गया ये। तो अगर यहाँ रख दिए हम लैंप, यहाँ रख दिए लेंस, तो इमेज कहीं ना कहीं हेनी ना बनेगा, तो वो हमारा क्या हो गया, एक तरह से भी का मान हो गया एक तरह से। हेने हमारा पूछ रहा है यू का मान कि क्या होगा यू। नहीं समझे भैया, इसको बढ़िया से समझिए कि एक दीवार है, दीवार से हाथना दूरी पर ये लेंस है, और लेंस से इतना दूरी पर ये लैंप है। तो कहीं ना कहीं लैंप वस्तु का काम कर रखा है, आ इमेज जो है दीवार पर बनेगा। तो भी का मान, यानी यहाँ पर भी का मान देखा जाए तो कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। क सेंटीमीटर दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हैं ना, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा भैया। तो यहाँ पर कुछ लोग दिमाग लगा लेते हैं यू का मान, और आंसर उनसे बढ़िया से नहीं आता है। तो इतना हो गया, और यू का मान हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। तो बताइए, अब बताइए कि जो ये होता है लेंस, उत्तल लेंस के लिए भी हमारा क्या होता है, प्लस होता है, माइनस में भी हो सकता है। लेकिन अब बताइए कि हमारा जो इमेज बन रहा है कहीं ना कहीं पीछे ना बन रहा होगा, तो उधर का हम छीन क्या ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं, ठीक है ना। अब P है मेरे पास, U का मान निकालना है, V भी है, तो हम P से क्या F निकाल सकते हैं, P बराबर 1/F नहीं निकाल सकते हैं। तो F यहाँ पर पहले गुणा कर लीजिए 100 से, ताकि सेंटीमीटर में है दिया हुआ वैल्यू। तो F कर दीजिए, यहाँ पर ला दीजिए टांग के P के पास, तो P आ जाएगा इसके पास, गुणे कितना 100 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो F बराबर 1/P का मान बोल दीजिए 4, गुणे कितना 100, और 4 से कट गया कितना बार में, 25 बार में। तो F का जो मान आ गया प्लस 25 सेंटीमीटर। जब हमारे पास भी पता है, F पता, तो यू नहीं निकल जाएगा, निकाल दीजिए लेंस सूत्र से F, डायरेक्ट मान रख दीजिए ना 1/F। 1/F का मतलब क्या, डायरेक्ट रख दीजिए कितना 25 बराबर 1/V। भी का मान जो है कितना हमारा दे रखा है, 40 सेंटीमीटर रखा है, और माइनस 1/U। तो U का हमारा मान तो निकालना ही है, और U का मान हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ से कैसे होगा देखिए ध्यान से। अब हमारे ये वाला जो वैल्यू है माइनस में, इसको सोच रहा है कि टांग कर इधर ला दे, प्लस में आ जाएगा। और ये वाला जो वैल्यू है ये प्लस में है, इसको टांग के उधर ले जाते हैं। तो चलिए इसको इधर लाइए, बराबर के इधर लेके आइए, तो कितना हो जाएगा 1/U हो जाएगा। और इधर कितना है, तो 1/40 है, और इस वाले को टांग कर उधर लीजिए, तब माइनस 1/ कितना 25 हो जाएगा ये बातें। अब 40-25 का निकालिए लघुत्तम, 40-25 का लघुत्तम निकालिए, कितना आ जाएगा, बोलिए सर करके दिखाइए ना, 40-25 का लघुत्तम करके दिखाइए। तो 5 से कितना मर्त में, 8 मर्त में, 50 25, तो कर दीजिए 5 8 40 है, 40 से 5 से गुणा करें तो 200, यानी कि हमारा लघुत्तम आ जाएगा कितना 200। अब 40 ले कम अर्थ में कटेगा, 40 ले लगभग ये कट जाएगा 5 मर्त में, 40 5 200, माइनस 25 से कम अर्थ में कटेगा, 25 से 25 8 200, 25 8 200 है ना, कितना है 1/U। अब 5 रुपया का हमारे पास प्लस में है, 8 रुपया उधारी है मेरे ऊपर। तो बताइए 5 रुपये का हम बटर गोल्ड, सॉरी 8 रुपये का ना सामान खरीदे, 5 रुपये का, 8 रुपया माइनस में है, 5 रुपया दिए, तभी माइनस हमारा रहेगा ना। तो -3, यहाँ -3 है ना, कर दीजिए, थोड़ा सही वाला बात को रख दीजिए, 1/U, इधर कितना -3 बटा में कितना 200 हो गया, और कर दीजिए कैंची गुणा। तो 200 से 1 से करिए 200, इसका गुणा ऐसे करिए तो -3U हो जाएगा। U को अकेले करिए तो 200 बटा में कितना आ जाएगा, 3 इधर, माइनस यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए U। अब 200 से 3 में भागा दीजिएगा, तो लगभग कितना आ जाएगा, U बराबर 66.66 सेंटीमीटर माइनस में आ गया, क्योंकि U का मान हमारा क्या में आता है, माइनस में ही आता है। तो अतः जो है लेंस से लैंप कितना दूरी पर रखा गया है, तो 66 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
चिन्ह को हम दिखा रहा है कि हमारा लेंस से क्या रखा है, इधर आपतित किरण के विपरीत दिशा में ना। तो इस तरह हमारा 14 क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं 15 पर, और अंत भला था सब भला। क्वेश्चन 14 वाला को समझ पाए क्या? क्योंकि अब हमारा ये सेकेंड लास्ट था, अब हम 15 पर चलते हैं। इसको मिटा दें, चलिए मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए। बहुत करीब पहुंच चुके हैं अब हम लोग, यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 15, और 15 को लगाइए दिमाग। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, कौन लेंस है भैया, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में कितना, 10 सेंटीमीटर से, एक उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी कि यू का मान क सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। वाह कितना मस्त। 5 सेंटीमीटर ऊंची, मतलब वस्तु की ऊंचाई क सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऊंची। यू का मान कसम खाए थे कि माइनस रखेंगे, ठीक है ना। रखी गई है ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो ज्ञात करें। क में लिखा है, एगो क में रखा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब भी का मतलब क्या होगा। ख में कह रहा है प्रतिबिंब का आकार, मतलब एच डैश क्या होगा। बात समझ रहे हैं? कैसे सर आप जान जा रहे हैं, तो कैसे जान रहे हैं, ये आकार कहता है, ये स्थिति कहता है कि वस्तु कहाँ बना, लेंस के आगे की, सॉरी इमेज जो है लेंस के आगे बना कि लेंस के पीछे बना है। और कह रखा है ग में कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक। तो भैया उत्तल लेंस है, एजे से पता चल रहा है, प्लस से पता चल रहा है कि प्रतिबिंब जो बना होगा क्या बना होगा, वास्तविक बना होगा। क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा अधिक रूप से क्या बनता है, वास्तविक बनता है, अब प्लस भी है। तो चलिए हल कर देना, हल हो जाएगा। पहला भी का निकालना है, तो क वाला का हल कर रहे हैं, भी निकाल रहे हैं। तो बोलिए एफ है यू है, लेंस सूत्र से भी निकल जाएगा। 1/f मान रख दीजिए 10 बराबर 1/v माइनस 1/u। यू का मान क्या रखा है, माइनस, तो जी माइनस के प्लस कर दीजिए 2, इसको टांग के इधर लाइए तो 1/10 आएगा इधर, तो -1/2 बराबर 1/v। 10 और 2 के लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, आ जाएगा ना। 10 ले 10 कट गया तो कितना बचा, 1 माइनस 2 5 है 10, 1/v। 1 रुपया हमारे पास है, अब 5 रुपया घटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं, तो माइनस में आ जाएगा। तो -4 बटा में कितना, 10 बराबर 1/v कर दीजिए। तो 4 एकम 4 के आधा 2 हो गया, 10 के आधा 5 हो गया। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा कि थोड़ा सा इसको रहने देते हैं, ये मिटाएंगे ना, तभी ना इसके वैल्यू से हम आगे भी हल करेंगे। हाई समझ पाए ये वाला ना, इतना तक समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाकर यहाँ इतना तक मिटा देते हैं। वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, -2 बटा कितना है 5, और बराबर इधर क्या रखा है 1/v। कर दीजिए तिरछा तिरछी गुणा, तो v से इसे करेंगे तो -2v बराबर कितना 5। v को अकेले करेंगे तो ये गुणा वाला मन कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो 5 बटे में कितना 2 माइनस में, तो इसलिए v का मान हमारा कितना आ गया, 5 में 2 से करेंगे तो 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर माइनस में आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं वस्तु जो बना है उल्टा बना है, माइनस बता रहा है उल्टा बनने का। और देखिए लिखा भी है 2.5 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं ख में, एच डैश का मान निकालने। तो बोलिए एच डैश का मान कैसे निकालेंगे, इसको उतारेंगे तबे ना हम ख का हल करेंगे, क्योंकि है ना मिटाएंगे तो फिर वैल्यू कैसे रखेंगे। और इतना छोटा मेरा बोर्डे है, समय आएगा तो इससे बड़ा जरूर ईश्वर देंगे, मेहनत तो जारी है। हो सबका दिन बदलता है, एक दिन बदल सकता है मेरा भी। मिटा रहे हैं इसको, तो बोलिए ख हल कर दें, इसको मिटा देते हैं डायरेक्टली, क्या करना है। जो जितना ही में रहता है उतना ही में खुशी रहना है, तभी ईश्वर देंगे। लालच
बुरी बला है। वक्त आएगा कि इससे भी बेटर करेंगे, ये तो उम्मीद है ना। ख निकालना है मेरा, ख में एच डैश निकालना है। तो एच डैश कैसे निकलेगा? तो हम जानते हैं कि एच डैश बटा में एच बराबर वी बाई यू होता है इतना। एच डैश का मान निकालना है 10 के 10। एच डैश, एच का मान कितना दे रखा है 5, और भी का जो मान है कितना लाए थे? भी का मान हम अभी भी का मान कितना लाए थे जी? भी का मान लाए थे हम लगभग 2.5 सेंटीमीटर, और ये माइनस में था ना, भी का मान माइनस में हम लोग लाए थे। बटा में यू का मान दे रखा है -2 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस क्या हुआ? कट गया। इसका दशमलव हटा देंगे तो नीचे 20 हो जाएगा। बोलिए, h बटा में 5 बराबर दशमलव हटाइए तो नीचे आके 0 बैठ जाएगा। 25 बटा में 20 नहीं हो जाएगा, और 50 25 और 5 के 20 हो जाएगा। कर दीजिए तिरछा तिरछी गुणा इस तरह से, तो हो जाएगा 4 गुणे एच डैश, 4 गुणे एच डैश और 50 25। एच डैश को अकेले करिएगा तो 25 बटा में कितना आ जाएगा 4, और कर दीजिए इसको मतलब इसको कटा दीजिए तो 6 के 24, यानी लगभग क्या हो जाएगा 6 पॉइंट कितना दे रखा है 25, 6.25 सेंटीमीटर। अब बताइए कि ये हमारा वस्तु का आकार प्लस में आ गया है, ये हमारा वस्तु का आकार है। तो हमने क और ख निकाल दिया। प्लस का मतलब हमारा जो वस्तु बना हुआ है वो क्या बना हुआ है? उसका आकार बना हुआ है, सीधा बना हुआ है, ठीक है ना।